कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबों ने पेशेंटली ये पूरा DYPH प्रोग्राम आप लोगों ने अटेंड किया और ये पूरा प्रोग्राम पूरे दिसंबर महीने चला है। देखते देखते हम 7 दिसंबर से शुरू हुए थे और आज हम 28 दिसंबर में पहुंच गए हैं। तो इतने दिनों में आप लोग के साथ एक आंतरिक संबंध बन गया है। तो भक्तों के बीच में आदान प्रदान होते रहना चाहिए। इसी से हम आपस में मिलकर ही भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं और कोई तरीका नहीं है भक्ति में आगे बढ़ने का। तो आज का जो सेशन है वो बेसिकली हमारा कोई अलग से कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है इसमें, या कोई प्रेजेंटेशन का सेशन नहीं है। इसमें हम लोग एक्नॉलेज करते हैं, जैसा मैंने आपको डे 1 में ही पहले दिन बताया था, ये जो DYPH कोर्स है ये इस्कॉन का मान्यता प्राप्त कोर्स है और इस कोर्स के अगेंस्ट में सबको सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये सर्टिफिकेट वैल्यूएबल है क्योंकि अगर हम इसमें से जितने भी आप भक्त हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि सारे धीरे 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 भक्ति में प्रगति करेंगे। तो भक्ति में आपको प्रगति करते 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 एक समय आएगा जब आप देखेंगे कि आप में मन में अपने आप आएगा कि मैं किसी गुरु के अंदर में जाऊं, मैं कोई गुरु से दीक्षा प्राप्त करूं और उस दीक्षा प्राप्त करके भक्ति में और प्रगाढ़ प्रगति करूंगा। तो जब वो स्टेज आपका आ जाएगा, लेकिन उस समय जब आप आओगे तो इस्कॉन आपसे पूछेगा कि आपने कौन से कोर्सेज किए हैं। तो आप में से एक ये कोर्स आप हमेशा बोल सकते थे कि मैंने DYPH कोर्स किया है, ये मेरा सर्टिफिकेट है। तो सर्टिफिकेट वैल्यूएबल है, आप इसको संभाल के रखिएगा। ये आपको कभी भी इस्कॉन में कहीं पे भी काम आ सकता है इसका, क्योंकि बहुत समय जब आप दीक्षा के लिए अप्लाई करोगे या मंदिर में किसी इसके लिए करोगे तो आपसे पूछेंगे कि आपने कौन सी पुस्तकें पढ़ी हैं, तो वो लिस्ट देंगे आपको। आपने कौन कौन से सर्टिफाइड कोर्सेज किए हैं इस्कॉन के, तो वो भी आपको उसमें से टिक करना होगा। तो आपको अब जब आप टिक कर दोगे तो आपको प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा। इस्कॉन में हर चीज में प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए ये सर्टिफिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं सबको, जितने लोगों ने मिनिमम भी 3 क्लासेस अटेंड किए हैं, सबको हम सर्टिफिकेट्स यहाँ पे देंगे। और जो लोग बीच में नहीं कर पाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो वीडियोस रिकॉर्डिंग्स हैं वो सुन के आप उस ज्ञान को ले सकते हैं। मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा आपके साथ में। जो हमारा ग्रुप बना हुआ है, आपके बाद से कल से आप देखेंगे उस ग्रुप का नाम अब चेंज हो जाएगा। अब हम उसका आध्यात्मिक नाम देंगे उस ग्रुप को। अभी तक था कि DYPH इस ग्रेस अद्वैत गोसाई, ये सब हट जाएगा। अब हम लोग सब एक हैं, हम लोग आपके साथ में आदान प्रदान करेंगे। हम आपसे मिलेंगे, फिर से हम लोग मिलेंगे, एक साथ बैठेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि सच बताए तो मैं खुद भी जॉब में हूँ, तो वीकडेज में मेरे लिए भी टाइम निकालना और ये कुछ अरेंज कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि मेरा ऑफिस भी नोएडा में है। मैं द्वारका से नोएडा जाता हूँ एवरीडे, तो इसलिए थोड़ी सी तकलीफ है। पर हाँ, सैटरडे संडेज डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं पे मिल सकते हैं, मेरे घर पे मिल सकते हैं, हम कहीं पे भी मिल सकते हैं, ऑनलाइन मिल सकते हैं। अगर कुछ परेशानी हो रही है तो हम ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, जूम पे मिल सकते हैं। हम आज के बाद से हम लोग डिफरेंट बुक्स के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और बुक्स पे चर्चा करते करते धीरे धीरे हम लोग पहुंचेंगे भगवत गीता पे। भगवत गीता कंप्लीट करने के बाद तब हम श्रीमद् भागवतम में जाएंगे। इस ग्रुप के अंदर में अभी तक में मेरे शिक्षा गुरु अभी तक ऐड नहीं है, इस ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु। मैं आप सबको बता दूं कि मैंने इस कोर्स को आपके सामने जैसा प्रेजेंट किया, जो कुछ भी बोला है या जो कुछ भी यहाँ पे मैंने आपको शो किया है, ये सारे ज्ञान जो है वो मुझे मेरे शिक्षा गुरु प्रशांत मुकुंद प्रभु जी से मिला है। मैं सिर्फ उनका बताया हुआ चीज, आप बोल सकते हो मैं तोता हूँ, तोते के जैसा पट 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 बोला हूँ, ये सारी चीजें प्रशांत मुकुंद प्रभु जी की है। जो मैंने आपको वीडियो प्रेजेंटेशन यहाँ पे प्रेजेंट किया है, यहाँ पे जो मैंने PPT प्रेजेंट किया है, ये भी उन्हीं का है। उन्होंने ही मुझे दिया था ये PPT बनाने के लिए। मैंने सिर्फ उसमें से उनका फोटो हटा के अपना फोटो लगाया था और इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ये सेम PPT है जिससे हजारों लोग जुड़े हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्रशांत मुकुंद प्रभु जी ने बड़े मेहनत से और मुश्किल से इस PPT को तैयार किया है। तो सारा क्रेडिट गोज टू मेरे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी, मेरे दीक्षा गुरु हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो ये जो गुरु परंपरा है, उनके आशीर्वाद से हम कुछ थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, नहीं तो अदरवाइज हमें कोई योग्यता नहीं है भगवान के विषय में बोलना या भगवान से रिलेटेड कुछ बातें करना, क्योंकि ये सब जो है ये इस संसार का ज्ञान ही नहीं है। तो हम क्या बोले, क्या समझाएं, किसे समझाएं। तो ये अगर कोई हम कुछ बोलते हैं और आपको अच्छा लगता है या आपको कुछ चीज समझ में आ रही है, तो ये सारी की सारी जो है ना वो गुरु परंपरा की कृपा है। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। भगवान के शक्ति प्रदत्त जो लोग होंगे ना, वही कुछ बोलेंगे भगवान के विषय में, तो सामने वाले को समझ में आएगा। अगर वो कुछ ऐसा चीज, कुछ भी अच्छी चीज भी बोलेंगे, हो सकता है बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा। हमने देखा, हमने अपने प्रेजेंटेशन
प्रेजेंटेशंस में भी देखा, जीसस क्राइस्ट का एग्जांपल हमने लिया था। जीसस क्राइस्ट ने क्या बोला, भगवान के विषय में ही तो बोला। जितनों को समझ में आया उन्होंने उनको भगवान के जैसा बताया, जिनको समझ में नहीं आया वो उन्होंने उनको सूली पे टांग दिया। तो ये तो चलता रहेगा, ये संसार का नियम है। और इस प्रकार से हम लोगों ने ये DYPH कोर्स अभी कंप्लीट किया है। आज हमारे पास में DYPH कोर्स का जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, पहले हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है श्री गौर प्रभु जी को आना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका कुछ इमरजेंसी आ गई, उनको वृंदावन जाना पड़ेगा, तो वो बाहर चले गए हैं। तो हमारे मंदिर के दूसरे वाइस प्रेसिडेंट है अमोघ लीला प्रभु जी। अमोघ लीला प्रभु जी ने हाँ बुलाया, यद्यपि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और इनफैक्ट मेरे गले से आवाज भी नहीं निकल रही है। उन्होंने हमसे यही कहा कि कुछ बोलना तो नहीं होगा। मैंने बोला नहीं प्रभु जी आप बोलना मत, क्योंकि उनको डॉक्टर्स ने स्पेसिफिकली बोला है वोकल कॉर्ड में उनको प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज्यादा कंजेशन है। मैंने बोला प्रभु जी आप सिर्फ आइएगा, सारे नए लोग होंगे, सबको आपकी ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो अभी कुछ देर में आएंगे हमारे अमोघ लीला प्रभु जी। तो मैंने सोचा कि जब हम लोगों ने ये कोर्स कर लिया है, आप लोगों ने बड़ी मेहनत से किया है, तो क्यों ना हम एक छोटा सा क्विज करते हैं। जितना हमने अभी तक में पढ़ा है तो कुछ क्वेश्चंस उसमें से ही निकाले हैं और उन क्विज से हम लोग कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। आपको सिर्फ हाथ उठाना है, पहले आंसर नहीं देना है। तो मैं कोशिश, आपसे रिक्वेस्ट है, आपको जितना भी समझ में आए आप बोल सकते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्विज से। टोटल मिला के 12 क्वेश्चन है, एक एक करके मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपका हाथ उठा के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 4 कॉमन थिंग्स बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। हमारा जो पहला दिन का जो कोर्स था उसमें हम लोगों ने देखा था कि 4 चीजें हैं जो कि आदमी और जानवर में सेम है। हाँ माता जी बताइए। आपने एब्रिविएशन दिया था सीड का। हाँ। स्लीपिंग, ईटिंग, एंजॉयमेंट एंड डिफेंड। बिल्कुल सही कहा माता जी। माता जी के कार्य आहा निद्रा भय मैथुन। तो माता जी दिस इज योर गिफ्ट। अच्छा अगली बार से जिनको भी गिफ्ट होगा वो सब सामने आएंगे, नहीं तो फोटो नहीं आएगा। माता जी आप पीछे रहेंगे, आप सामने आ जाएंगे माता जी, नहीं तो फोटो नहीं आएगा ना। तो माता जी ने अच्छा सा आंसर दिया, थैंक यू सो मच माता जी। सेकेंड क्वेश्चन है, हमने उसके बाद देखा था कि जानवर और इंसान में जो फर्क है उसमें से ABCD की वजह से इंसान सुपीरियर है देन जानवर। तो आपको वो ABCD बताना है, कौन सा ABCD था जिससे कि हमने ये प्रूफ किया था कि इंसान जो है वो जानवरों से बेहतर है। याद है किसी को? हाँ बताइए प्रभु जी। एबिलिटी सर, चॉइस। पहला था, पहला क्या था? एबिलिटी सर, किसकी? मैंने किस चीज की? एबिलिटी सिर्फ नहीं था, एबिलिटी फॉर हायर इंक्वायरी। हाँ हायर इंक्वायरी, ठीक है। B फॉर ब्लेसिंग सर। हाँ ठीक है, ब्लेस। C फॉर चॉइस। हाँ चॉइस, बिल्कुल सही। D फॉर डिटर्मिनेशन। एकदम सही बात बोलिए। आइए प्रभु जी ने बिल्कुल सही कहा है। प्रभु जी आपका नाम भूल गया। श्याम सुंदर। श्याम सुंदर प्रभु जी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन था, हमने कहा था कि 2 तरह की चीजें होती है, एक होता है सापेक्ष प्रॉब्लम और एक होता है असली प्रॉब्लम, रियल प्रॉब्लम्स। तो रियल प्रॉब्लम्स के लिए रियल सॉल्यूशंस ढूंढे जाते हैं। तो रियल प्रॉब्लम्स जो है उसके बारे में क्वेश्चन है कि व्हाट आर द 4 रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ एंड हाउ टू स्टॉप इट। हाँ बताए तो जी जो जीवन के 4 रियल प्रॉब्लम्स है वो है जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और जी रोकेंगे कैसे? इसको हम रोकेंगे अपने जो फर्स्ट स्टेप कौन सा है रोकने के लिए? परम पिता से जब हम जुड़ेंगे तभी हम नहीं, वो तो जुड़ेंगे, लेकिन इन 4 में से किस चीज को रोक देने से बाकी 3 रुक जाएंगे? जन्म को रोक देने से। करेक्ट, प्रभु जी ने बिल्कुल सही कहा है। तो सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज क्या है? जन्म। हम जो ये पैदा हो रहे हैं यही प्रॉब्लम है। तो अगर हमने ये जन्म को रोक लिया ना, इसका मतलब है जन्म, जरा, व्याधि, मृत्यु सबसे हमारी छुटकारा। तो हमें जन्म रोकने के लिए परमपिता से जोड़ना है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा बुधादित्य प्रभु जी आप सामने आए। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छा आंसर। जीवन में 3 मिजरीज हैं, 3 कष्ट हैं जीवन में। इसके अलावा जो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के अलावा 3 मिजरीज कहे गए हैं। तो वो 3 मिजरीज कौन से हैं, 3 कष्ट कौन से हैं? और हाँ बताइए माता, आप बोलिए प्रभु जी। माता जी बहुत बार हाथ उठा चुकी है। ओके, तो इसके अलावा
आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आत्मिक। तो आदि आत्मिक मतलब जो हमारे अंदर से जो हमारा क्रोध होता है, अहंकार होता है, जिससे दुख मिलता है। आदि भौतिक जो हमें बाहर की चीजों से, जैसे मक्खी, मच्छर, कीड़े या किसी दूसरे इंसान से या किसी रिलेशनशिप से हमें जो दुख मिलते हैं। और आदि दैविक होता है जो हमें नेचुरल डिजास्टर से जो हमें दुख मिलते हैं, जैसे बाढ़ आ गई या ज्यादा गर्मी, ज्यादा सर्दी हो गई। बिल्कुल सही कहा माता जी। माता जी पूरा डिवाइड क्लास किया है। वेरी नाइस माता जी। माता जी ने बहुत अच्छा समझा है, बहुत अच्छा नॉलेज रखती है माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। हमने देखा था कि भगवान को समझने के लिए बेसिकली भगवान का एक डेफिनेशन है, उसे कहा जाता है स्पेक, SPEC। आपको बताना ये स्पेक का फुल फॉर्म क्या है, S क्या है, P क्या है, E क्या है, C क्या है। हाँ आप बताइए। सुप्रीम है। हाँ ठीक है। सुपीरियर जिसको बोलते हाँ। हैं। और P से सुप्रीम सोर्स है। सोर्स, हाँ। हाँ, और source। P से मालिक, जिसे प्रोप्राइटर भी प्रोप्राइटर, बिल्कुल सही। और इंजॉयमेंट है, एंजॉयर है, सुप्रीम एंजॉयर, सुप्रीम एंजॉय, सबके आगे सुप्रीम है, सुप्रीम एंजॉयर। और कंट्रोलर भी है जो यूनिवर्स। हाँ, सुप्रीम कंट्रोलर है भगवान, सबसे बेहतरीन। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्लीज तो आपका नाम क्या है? रामनाथ प्रभु जी की जय हो। तो इसके बाद का क्वेश्चन है, हमने भगवान को स्थापित करने के लिए, भगवान को समझने के लिए 3 प्रकार के प्रमाणों की बात करी थी। तो ये 3 प्रकार के प्रमाण कौन कौन से आपको उनके नाम बताने हैं। 3 प्रकार के प्रमाण थे जो कि भगवान को समझने के लिए जरूरी थे। तो हमें बताना है आपको कि 3 प्रकार के प्रमाण कौन कौन है। सारे लोग जो लोग को एक बार भगवत गीता मिल गई वही लोग उठा रहे, और बाकी लोग बताइए 3 प्रमाण कौन कौन से हैं। माता जी बताइए कौन कौन से प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण। हाँ, सब कुछ बोलो, हाथ में डालो। वेरी नाइस माता जी। आइए माता जी। प्रत्यक्ष प्रमाण था जिसको साइंटिफिक प्रमाण भी बोला जाता है। साइंस के थ्रू से हम लोग कोशिश करते हैं या अपनी इंद्रियों से समझना। उसके बाद था अनुमान प्रमाण, मतलब गेस वर्क, गेस करके भगवान को समझना। और हमने देखा सबसे इंपॉर्टेंट है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण से हम भगवान को एग्जैक्टली समझ सकते हैं कि कौन है भगवान। थैंक यू सो मच माता जी। 7th क्वेश्चन, व्हाट आर द 6 ऑपुलेंसेस ऑफ कृष्णा। कृष्ण को भगवान हम बात करते हैं, भक्त का मतलब होता है ऑपुलेंसेस। तो भगवान के 6 ऐश्वर्य कौन से हैं जिसकी वजह से वो ही भगवान है और कोई भगवान नहीं है। तो हमने डिस्कस किया था 6 ऐश्वर्य हैं भगवान के। तो आपको बताना है वो 6 ऐश्वर्य कौन कौन से हैं। 6 ऑपुलेंसेस। अब तो कोई नहीं माता जी, आप ही बताइए। भगवान जी के 6 ऐश्वर्य हैं। सबसे पहले उनका ऐश्वर्य मतलब जो उनके पास इतना धन है, श्री, उनकी श्री जी उनके बाल है, उनके पैर दबाती है और 6 टाइप की श्री जी है। फिर है उनका सौंदर्य जो परम आकर्षक कृष्ण बिल्कुल है। सही कहा, सौंदर्य। ज्ञान, परम ज्ञान है उनके परम पास। ज्ञान। वैराग्य, उनसे बड़ा वैरागी कोई नहीं है। बिल्कुल। उन्होंने जैसे वृंदावन में रहे, फिर एकदम से छोड़ के मथुरा चले गए, वहां से द्वारका चले गए। तो उनके जैसा वैरागी कोई नहीं है। प्रसिद्धि, उनके जैसा फेमस कोई नहीं है। फेमस ये कोई सारी नहीं। चीजें उनकी, जैसे माखन चोर के नाम से जाने जाते हैं, रण छोड़ के नाम से जाने जाते हैं। और है शक्ति, शक्ति, जैसे strength। बलवान, strength, कोई नहीं। इतने सारे उन्होंने मारा है छोटे सी एज में, 6 बिल्कुल, महीने की बिल्कुल। एज में, 5 साल की एज में, 4 साल की एज में। थैंक यू सो मच माता जी। माता जी एक बार आपको भगवत गीता तो बहुत अच्छा आंसर दिया है माता जी ने। सारे के सारे 6 ऐश्वर्यों को बताया है भगवान के। ये 6 ऐश्वर्य अगर बाकियों में थोड़े बहुत हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, लेकिन संपूर्ण मात्रा में नहीं होते हैं, फुल क्वांटिटी में नहीं होते। भगवान के जैसा नहीं हो सकता है। उसके बाद का हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी बॉडीज वी हैव। हमारे पास कितने बॉडीज हैं। हाँ बताए 84 लाख नहीं, 84 लाख तो योनिया है, टाइप हुई। लेकिन जैसा आपका ये शरीर है, इसमें कितनी बॉडी है, कितने कितने चीजें हैं आपके इसमें। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि शरीर जो हम लोग क्या है, आत्मा है। तो हमारे जो ये जो अभी शरीर बना हुआ है, उसमें अंदर में और क्या क्या चीजें हैं। टोटल आपको 3 चीजें थी। वो 3 लेयर्स कौन कौन सी है। आत्मा के ऊपर की आपको लेयर्स बताने। पहली तो आत्मा हो ही गई, इसके ऊपर और 2 लेयर्स है। वो 2 लेयर्स कौन कौन सी।
पर मन बुद्धि अभिमान मन बुद्धि अहंकार अहंकार है। उसके ऊपर है हमारे जो 5 सेंसेस जो है, सेंसेस नहीं, पंचभूत इंद्रिय जो है मामला, मतलब भूमि अग्नि भूमि गगन, अग्नि वायु, भूमि अग्नि वायु जल गगन। गगन। हाँ, वो भगवान ही है। हाँ, भूमि वो अग्नि 5 है और उसके बाहर हमारे वायु, गगन, जो जल। हमारे 5 इंद्रियां हैं हमारे, वो इंद्रिया उसी में ही आएंगी आपको। तो बहुत अच्छा आंसर दिया पूरा। आपकी सेकंड भगवत गीता। ये वाला क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है। अब जिन्होंने आंसर नहीं दिया वो उनको बताना है। आत्मा शरीर में कहाँ रहती है, उसका साइज क्या है? हाँ बताइए माता जी। वो दिल में रहती है और उसका हाँ कहाँ रहती है? दिल में। हाँ, और साइज? साइज उसका एक बाल का 10,000वां हिस्सा है। हाँ ठीक है माता जी, अभी आप बैठ जाइए। आप बताइए प्रभु जी, इसमें थोड़ा मिस्टेक है हृदय में रहती है और 1/10,000 में ना, अभी भी मिस्टेक है। हाँ हृदय के बताइए। पास रहती है। हाँ, हृदय के पास रहती है। हृदय में नहीं रहती है, वरना हार्ट ट्रांसप्लांटेशन में तो आत्मा निकल गई, आदमी जिंदा कैसे हो गया? साइंस के साथ मैच नहीं करता ना। अगर हम बोल देंगे हृदय में रहती है, तो बहुत समय हार्ट ट्रांसप्लांट होता है ना, बहुत समय लोग हार्ट निकालते हैं, फिर कुछ और हार्ट लगाते हैं, सुअर का हार्ट लगा दिया, तो नहीं तो आत्मा ही मतलब सुअर की आत्मा आ गई। फिर तो ऐसा नहीं हो सकता। हृदय के स्थान में है, हृदय है, हृदय के स्थान में है आत्मा। लेकिन कहां पे भगवान ने बोला है हृदय के स्थान में हूं, लेकिन एग्जैक्ट हृदय के अंदर नहीं हूं मैं। तो प्रभु जी आपने बिल्कुल सही बताया है, आपके लिए। लेकिन प्रभु जी ने आपको दिया। आगे माता जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपका नाम क्या था माता जी? हंसिका। हंसिका। इसके बाद का क्वेश्चन है, ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, देखिए आपको याद है कि नहीं। व्हाट आर द 5 फैक्टर्स कॉज ऑफ एनी एक्शन? हमने पढ़ा था लास्ट में आते आते कि 5 फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी भी क्रिया के लिए कारक है। वो 5 फैक्टर्स होंगे तभी वो क्रिया हो सकती है। तो वो 5 जो फैक्टर्स है वो आपको बताना है कि कौन से 5 फैक्टर्स जोड़ने से कोई भी क्रिया, अगर आप घर में एक गिलास पानी भी उठा के पी रहे हो तो 5 फैक्टर्स काम कर रही हैं, तभी आप पानी का गिलास उठा के पी सकते हो। हाँ बताइए। ईश्वर, ईश्वर, काल, जीव, प्रकृति और कर्म। हाँ बिल्कुल सही कहा। और मैं आपको अभी इसमें थोड़ा सा और आगे बताऊंगा इसमें कि यही 5 टॉपिक्स माना जाता है। अगर आपसे किसी ने पूछा कभी भी कि भगवत गीता के 5 टॉपिक्स क्या है, भगवत गीता में कौन से 5 टॉपिक्स के बारे में बताया गया, या भगवत गीता के टॉपिक्स क्या है, तो आपको बोलना है भगवत गीता में 5 टॉपिक्स के बारे में चर्चा हुई है। कौन से हैं? आत्मा, मतलब मैं कौन हूं, परमात्मा, आत्मा और परमात्मा, ये 2 हो गए। उसके बाद आता है काल, और उसके बाद आता है प्रकृति, और फाइनली आता है कर्म। तो ये टोटल मिला के 5 होते हैं। इसमें एक और कदम आप जान लीजिए कि इसमें से 5 में से 4 के ऊपर में आपका कोई कंट्रोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कर्म के ऊपर कंट्रोल है। बाकी 4 आपके आउट ऑफ कंट्रोल है, वो नेचुरली चीजें होंगी। जैसे हम जा रहे हैं, हमारे सामने से अचानक किसी ने आके हमें धक्का मारा, तो ये एक परिस्थिति आई। ये जो परिस्थिति आती है, इसमें हम रिएक्ट कैसे करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। वो रिएक्शन हमारे हाथ में है। बाकी ये परिस्थिति आप रोक नहीं सकते हो। आपके और हमारे जीवन में कुछ ना कुछ परिस्थिति आएगी आएगी। वो परिस्थितियां हमारे ही कर्मों की वजह से आती है, हमारे पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से वो परिस्थिति आती है। हमारे पास क्या है? सिर्फ 5% की आजादी है। 95% हम रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण की रस्सियों से बंधे हुए हैं। लेकिन उसमें हम रिएक्ट कैसे करें, ये फ्रीडम है आपका। अभी किसी का आपके गाड़ी में टच हो गया, आप निकाल के ओ तेरी तो, अभी आप ऐसा करके लड़ने जाओगे तो आपने अपना रिएक्शन क्रिएट कर लिया। कल को आप भी मारोगे, वो भी निकल के आपको बोलेगा तेरी तो ये सारी चीजें, आपने उसको गाली दी तो वो भी आपको गाली घूम के आएगी आपके तरफ। तो ये हमारा ही कार्मिक रिएक्शन है, जिसकी वजह से ये डिफरेंट परिस्थितियां हमारे सामने आती है। हमें डिपेंड करता है कि हम कैसे उस पर रिएक्ट करते हैं उसमें। तो ये सारे इंपॉर्टेंट। माता जी को कोई भी। हाँ माता जी कहा? माता जी गिफ्ट बुक लीजिए। दिस इज भगवत गीता।
करता है, सोचिए इसको। इन युग वाइज योगा, हमने लास्ट में पढ़ा था कि योगा फॉर द मॉडर्न एज, लेकिन इसमें क्वेश्चन है कि हमने ये भी पढ़ा था कि जो हमारे 4 युग है, पहला युग था सतयुग, उसके बाद आ गया त्रेता युग, उसके बाद आया द्वापर युग और फाइनली आ गया कलयुग। तो आपको बोलना है कि हर युग में भगवान से योग करने के लिए, मतलब भगवान से जुड़ने के लिए कौन कौन से प्रोसेसेस थे, किस युग में कौन सा प्रोसेस हुआ करता था भगवान से जुड़ने के लिए, जुड़ने के लिए कौन कौन से थे? आप बताइए माता जी। यम नियम नहीं, यम नियम आसन तो हो गया माता जी आपका अष्टांग योग का, वो तो हम लोगों ने कलयुग में जैसे योगा वोगा चलता है क्या, उसको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बोला। हमारा क्वेश्चन है कि सतयुग में हम क्या करके भगवान से जुड़ते थे, द्वापर में हम क्या करके जुड़ते थे, त्रेता में क्या करते हुए जुड़ते थे, और कलयुग में क्या, बताइए माता जी। सतयुग में क्या था कि हम लोग पहले ऐसे करते थे कि भगवान को खुश करने के लिए, भक्ति के लिए क्या करते थे सतयुग? ध्यान लगाते थे। हाँ, ध्यान क्यों लगाते थे? उम्र ही होती थी 1 लाख साल, तो उसमें 10,000 साल अगर ध्यान लगा भी लिया तो क्या होगा, बाकी तो टाइम है। हाँ, तो यज्ञ के द्वारा आया कि भी हाँ यज्ञ हाँ, करके त्रेता में हुआ यज्ञ, बिल्कुल सही कहा माता जी, बिल्कुल सही कह रही है। और फिर द्वापर, दोपहर में क्या था कि हम भगवान के आभूषण चेंज कर रहे हैं, बस हाँ, परिचर्या, मतलब भगवान की सेवा करनी है, चामर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, धूप लगा रहे हैं, अगरबत्ती दे रहे हैं, ये सब पंचरात्रिक विधि जो है वो द्वापर के लिए है। अब हम कलयुग में हैं तो हम माला कर सकते हैं। हाँ, भगवान का जप करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। माता जी प्लीज सामने आइए। थैंक यू सो मच माता जी, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। आपका नाम माता जी? थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। ये 12वां क्वेश्चन जो है ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, और 12वां क्वेश्चन ये है कि ये आप उनको आंसर देना है जिन्होंने अभी तक में आंसर नहीं दिया है। 12वां क्वेश्चन है, हाउ मेनी नेम्स एंड हाउ मेनी सिलेबल्स आर इन महामंत्र। हमारा जो महामंत्र है उसमें भगवान के कितने नाम हैं और कितने अक्षर हैं, ये दोनों चीज आपको बतानी है। नाम में कितने नाम हैं वो बताने हैं, और कितने अक्षर हैं उसमें वो बताना है। हाँ बताइए माता जी। 16 नेम है। हाँ बिल्कुल सही कहा माता जी, 16 नाम है और 32 अक्षर है। फिर आइए माता जी। गीता सार, गीता सार। थैंक यू सो मच माता जी। तो ये हमारे बेसिकली जितने भी हमने अभी तक में कोर्स किया था ये उसी के सारे क्वेश्चंस हैं। आपको अगर कुछ याद नहीं आ रहा होगा तो आप जाके फिर से उसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। आपको उसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन था, क्या आंसर होता है उसका, और कैसे हम भगवान से जुड़ सकते हैं। भगवान से जुड़ना कितना इंपॉर्टेंट है ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने DYPH के दौरान हम लोगों ने डिस्कस किया, और हमने समझने का कोशिश किया कि भगवान है भी कि नहीं, अगर है तो कौन है भगवान। ये भी हमने समझा कि कृष्ण ही भगवान है, और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ने का मतलब है कि हम प्रसन्न रह सकते हैं, हम आनंद में रह सकते हैं। कैसा आनंद होगा? ऐसा आनंद होगा जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ेगा, घटेगा नहीं, घटने वाला आनंद नहीं है। श्री कृष्ण से जुड़ने का मतलब है आनंदम अम्बुदिवर्धनम। अम्बुदी मतलब समुद्र, समुद्र के समान ये आनंद है, और ये रिजर्वायर से अगर हम जुड़ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा आनंद जो है दिन प्रतिदिन वो और ऊपर और ऊपर और ऊपर होता रहता है। इस प्रकार से हमें रोज दिन प्रतिदिन नए नए आनंद प्राप्त होते हैं भगवान श्री कृष्ण से जुड़ने से। तो ये हमारा मेनली सेशन था DYPH का, जिसमें कि हम लोगों ने ये सारी चीजों की चर्चा की है। और अब आई थिंक हमारा सर्टिफिकेशन का होगा। माता जी आ रहे हैं क्या? हाँ, ये 2017 मेरा DYPH हो रहा है। ये मेरे शिक्षा गुरु है, ये मेरे शिक्षा गुरु है ईश्वर प्रसाद प्रभु जी। जैसा आपको आज मैंने क्वेश्चन पूछा और आपको भगवत गीता दी, मुझे भी ये भगवत गीता मिली थी 2017 में। 2017 में ये प्रभु जी, मैं इनका नाम भूल रहा हूँ, क्या नाम था? संदीप प्रभु जी। ये अभी शायद ऑस्ट्रेलिया में है,
जापान चले गए हैं ये। तो मैं भी ऐसा आंसर दिया था और आंसर देने के बाद मुझे भी इस तरह से, ये मेरा सोसाइटी का ही बेसमेंट है, उस बेसमेंट में ये DYPH हुआ था और उसमें अमोघलीला प्रभु जी भी आए थे, तो उसमें भी प्रभु जी आए थे और ये प्रशांत मोहन प्रभु जी क्लास ले रहे हैं और ये क्वेश्चंस कर रहे हैं और ये मैंने उसका आंसर दिया था। आंसर देने की वजह से मुझे भी ऐसे भगवत गीता मिला था इसमें। तो अभी आई थिंक हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे अपने अमोघलीला प्रभु जी के लिए। अमोघलीला प्रभु जी जैसे ही आते हैं तो हम लोग सर्टिफिकेशन करेंगे। तो अब मैं नहीं बोलूंगा, मैंने बहुत बोल दिया है। अब मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूं, आप लोगों को कैसा लगा, क्या फील हुआ, क्या आप लोग को एहसास हुआ, क्या आपको ये लगता है कि सचमुच में जीवन में कृष्ण को लाने से कुछ फायदा है, या कृष्ण से जुड़ के आपको कुछ एहसास होता है? तो मैं चाहूंगा एक एक करके लोग आएंगे और फिर थोड़ा थोड़ा अपना रियलाइजेशन शेयर करें। ज्यादा लंबा नहीं कर सकते क्योंकि काफी सारे लोग हैं। तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँ प्रदीप जी, आप आ जाइए। आपसे हम स्टार्ट करते हैं। एक मिनट रुकिए प्रभु। हाँ, इधर आ जाए प्रभु जी, कैमरा के सामने। इसको लगाना ऑन नहीं। यस, इधर आ जाइए प्रभु जी। नाइस, गुड। हरे कृष्णा, मेरा नाम प्रदीप वजीरानी है। मेरे मतलब बहुत अच्छे मित्र हैं जो एस्कॉन के साथ जुड़े हुए हैं काफी सालों से, और उन्होंने मेरे को ये बोला था कि DYPH का एक बार कोर्स जरूर कर लेना, और मेरे हिसाब से काफी कुछ सीखने को है। अभी हम लोग स्टार्टिंग स्टेज पे भी नहीं है, अभी हमारे को कुछ भी ज्ञान नहीं है। धीरे धीरे करते रहेंगे तो काफी ज्ञान आएगा। और मैं सभी से कहूंगा, आप अपने घर में सबको ये बोले एक बार DYPH सेशन जरूर अटेंड करें। थैंक यू सो मच। जैकेट बोलो आप। हरे कृष्णा, मेरा नाम रामनाथ शाह है और मुझे बहुत जानकारी मिली कि आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी के बारे में इस्कॉन से जुड़ने के बाद। तो मैंने काफ़ी बहुत सारे गुरु से भी, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने सुनने के बाद भी फाइनली आफ्टर मेरे को सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट मिला वो इस्कॉन का जो जिस मार्ग पे जो और जो ज्ञान है उनसे। तो मैंने DYPH का क्लास इग्नोर किया था और मेरे को बहुत अच्छा जो चीज़ जानकारी होनी चाहिए हमें, बेसिक चीज़ें, वो हमें सारी जानकारी DYPH देते हैं। तो ये बहुत बेनिफिशियल कोर्स है। डिवाइस देते हैं, मैं यूट्यूब में देख रहा था। सो नाइस। हरे कृष्णा, बैठिए बैठिए प्लीज। तो हमारे बीच में, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हमारे बीच में हम लोग वी आर वेरी लकी। ये वाला जो बैच है वो बहुत लकी है। वैसे मैं ये बैच में मैं भी बहुत लकी था, जो मैंने दिखाया। मैं तो तो मैं थोड़ा सा प्रभु जी को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं, क्योंकि प्रभु जी इज इंटरनेशनली नोन प्रीचर। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रभु जी में एक स्पेशलिटी है कि जो शास्त्र है ना, जो वैदिक नॉलेज है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट है, लेकिन पूरे इस्कॉन में प्रभु जी इस तरह से इस ज्ञान को देते हैं ना, इतना जोवियल वे में, इतना सिंपल करके आपको देंगे, आप हंसते हंसते ज्ञान को ले लोगे। ये हंसते हंसते भगवान से आपको जोड़ देंगे। तो प्रभु जी जो है
मैं थोड़ा सा प्रभु जी का इंट्रोडक्शन फिर भी दूंगा आप लोगों के लिए कि हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी इज बेसिकली, उनका अगर हम लोग मटेरियल क्वालिफिकेशन देखें तो इज बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। इस्कॉन से जुड़ने के पहले प्रभु जी ने काफी मल्टीनेशनल कंपनीज में नौकरी की है, काम किया है। फिर उन्होंने आध्यात्मिक राह पकड़ा है और आध्यात्मिक राह में अभी हम देख सकते हैं प्रभु जी फुल्ली इस्कॉन के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, प्रभुपाद के मिशन के लिए जीवन समर्पित किया है, प्रचार के लिए जीवन को समर्पित किया है। इनके जो गुरु महाराज हैं हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, तो वो उनके बहुत ही प्रिय शिष्य हैं। और प्रभु जी को स्पेसिफिकली 2 लोगों को इस्कॉन द्वारका में उस समय, आज तो इतनी बड़ी मंदिर और सब कुछ आप देख रहे हो, ये अरेंजमेंट्स देख रहे हो, जब प्रभु जी को भेजा गया था यहाँ पे मैदान था, यहाँ पे एक खुला मैदान था, कुछ नहीं था, एक टेंट लगा हुआ होता था और प्रभु जी लोग टेंट में 2 लोगों को भेजा गया था। अपने सेनापति भक्तों को मेरे गुरु महाराज ने भेजा था कि जाओ जाके द्वारका में मंदिर बनाओ। और मंदिर भी क्या, सोचिए कुछ नहीं है और मंदिर क्या बनाना है, द्वारकाधीश का। द्वारका में माना जाता है भगवान श्री कृष्ण अपने ऐश्वर्य में है, तो ऐश्वर्यवान मंदिर बनाना है, कोई छोटा मोटा मंदिर नहीं बनने से चलेगा काम। तो ऐसे वहां से 2 प्रचारक आए थे, मेरे शिक्षा गुरु प्रशांत मुकुंद प्रभु जी और अमोघ लीला प्रभु जी। इनकी मेहनत है, इनका परिश्रम है, इनकी ही है। जिस समय मैंने आपको जो फोटो दिखाया, मेरे सोसाइटी में भी प्रभु जी आए थे DYPH में 2017 में, और इस तरह से हर सोसाइटी जा जाके इतना कड़ी संघर्ष करके ये मंदिर बना है, ये मंदिर का सारा ये बना है। तो प्रभु जी जो है बहुत ही फेमस यूट्यूब प्रीचर है, प्रभु जी यूथ प्रीचर है, प्रभु जी बुढ़े लोगों के प्रीचर है, प्रभु जी कॉर्पोरेट्स के प्रीचर है। मतलब अगर मैं अगर प्रभु जी के विषय में बोलना शुरू करूं तो शायद फिर से एक और 7 दिन का डिवाइड किया। तो प्रभु जी इज वेरी हम्बल, वेरी नाइस एंड इज ऑलवेज रेडी। मतलब प्रभु जी कभी भी अगर होंगे तो प्रभु जी हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी है। तो वी आर सो ग्रेटफुल टू यू प्रभु जी की यू केम टुडे टू ब्लेस ऑल ऑफ अस। आपके ब्लेसिंग से ही मैं आज कुछ बोल पाता हूँ प्रभु जी। मुझे अभी भी याद है आप DYPH में हमारे यहाँ पे कैलाश अपार्टमेंट आए थे, तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। हम आपके से ही सारा नॉलेज, इन्हीं से सारा नॉलेज मिलता है। ये है प्रशांत मुकुंद प्रभु जी है, इनके पास ही बेस्ट नॉलेज है। दीज पीपल आर द बेस्ट गाइड्स। ये आपको स्पिरिचुअल नॉलेज में इतनी स्टडीज करते हैं कि इनके पास में फुल नॉलेज है। भागवत का नॉलेज है, भगवत गीता का नॉलेज है, चैतन्य चरितामृत का नॉलेज है, पुराणों का नॉलेज है, यू नेम इट, एंड प्रभु जी इज एक्सपर्ट। वो आपको ऐसे और सबसे अच्छी बात है इनका प्रेजेंटेशन। इनका प्रेजेंटेशन मैंने तो अभी तक में इस्कॉन में किसी को नहीं देखा है कि प्रभु जी जिस वे में प्रेजेंट करते हैं इतना हंसाएंगे आपको, हंसते हंसते आप शास्त्र के गुह्य मर्मों को समझ जाएंगे। प्रभु जी, और आपका हेल्थ भी बहुत खराब है मैंने सुना प्रभु जी, तो फिर भी अब आप आ गए प्रभु जी, तो हम चाहेंगे प्रभु जी से थोड़ा सा तो प्रभु जी से बोलवा, पर हम ज्यादा नहीं बोलेंगे कि प्रभु जी का थ्रोट में प्रॉब्लम है। तो प्लीज कम। धन्यवाद। तो बहुत सुंदर प्रभु जी बताया सबको कि यहाँ पर किस प्रकार से DYPH हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं, लेकिन हमको बड़ी खुशी होती है कि हम देख रहे हैं कि अब नए नए प्रीचर्स इतना सुंदर तरीके से प्रेजेंट करें नॉलेज को, और वो भी प्रशांत मुकुंद की मेंटरशिप में है, विच इज सो गुड। हमारे यहाँ मतलब इस्कॉन द्वारका में जो भागवत कथा स्पीकर्स हैं उनमें टॉप नॉच स्पीकर हमारे हैं प्रशांत मुकुंद प्रभु, और उन्हीं से फिर आगे सक्सेशन आगे बढ़ रहा है। देख रहे हैं हमारे आदित्य गोसाई प्रभु स्पीकिंग सो नाइसली। मैंने यूट्यूब के कुछ वीडियोस देखे और मैं देखा कितनी कन्विक्शन के साथ, अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ वो DYPH ले रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ आप सबने इतना कुछ सीखा होगा, नो डाउट। सो आई विश आई कुड बी एट योर प्लेस एंड लर्न फ्रॉम हिम, बट यस आप सब यहाँ पर DYPH आप सीख के यहाँ पहुंचे, विच इज वेरी नाइस। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सबसे कि आपने जो कुछ भी सुना है ना, ये तो सब मनन जरूर करेगा। ये तो होता है कि हम देखिए कलयुग के लोग हैं, कलयुग के लोग सुनते हैं और फिर हम लोग भूल जाते हैं। तो इसलिए अगर आप मनन करेंगे तो वो चीज टिकती है, और फिर उसको अगर आप अप्लाई करेंगे लाइफ में तो फिर वो हमेशा के लिए रहेगी आपके साथ। तो हमसे कौन कौन जाता है कि जो सुना था वो हम थोड़ा सा भूल जाए, हाथ खड़ा करें, थोड़ा सा भूल जाए अपनी काफी खतरनाक चीज बताई हमने। तो इसलिए बहुत जरूरी है, देखिए आपको मनन भी करना चाहिए उसके ऊपर। किस किसने नोट्स बनाए थे, कौन कौन हाथ जो अपनी स्मृति शक्ति पे विश्वास रखते हुए आए हैं? हाँ, तो इसीलिए प्लीज शेयर नोट्स विद ईच अदर और मनन करिए, उस पर उसको अप्लाई करिए।
ये जो कोर्स है DYPH, ये एक फेथ बूस्टिंग कोर्स है, ये श्रद्धा बढ़ाने वाला कोर्स है। तो कौन कौन से टॉपिक हम कवर करते हैं? लेट्स हैव क्विक रिवीजन। पहला टॉपिक क्या लेते हैं हम लोग इसमें? Similarity between Narsi and पहला टॉपिक आनंदी गुड, वेरी गुड। दूसरा टॉपिक क्या लेते हैं हम लोग? क्या ईश्वर वाकई में है या नहीं है, और अगर है तो कौन है? और क्या लेते हैं? तीन टॉपिक हो गए। और हाँ, हु इज गॉड हो गया ये। और क्या लेते हैं हम लोग इसमें? अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? Who am I? तो हम लोग कौन है? हम लोग मन है कि नहीं? हम लोग मन है। सब मानते कि नहीं मानते इस बात को? हाथ खड़ा करेंगे कि हम लोग मन है। मन नहीं है। तो who am I? और अगला टॉपिक? अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? हाँ, बुरे लोगों के साथ सभी हो रहा है। ऐसा क्यों होता है ये भी हम जानते हैं। और आखिरी टॉपिक? योगा फॉर हाँ, योगा फॉर मॉडर्न एज। योगा फॉर मॉडर्न एजेस कर्म योगा। कर्म योग करके हम लोग जिंदगी में सिद्धि प्राप्त करते हैं। और किसको कर्म योगा समझा गया था? कर्म योगा इज द गोल ऑफ लाइफ। हाथ खड़ा करें। कर्म योगा इज प्रैक्टिकल है कि नहीं? हाथ खड़ा करेंगे इसको ये अनुभूति है। सीखा नहीं आप लोगों ने? प्रैक्टिकल योगा इज कर्म योगा है कि नहीं? कर्म योगा है ना? नहीं, सॉरी ज्ञान योगा। ज्ञान के द्वारा सिद्धि होती है। ज्ञान योगा प्रैक्टिकल है कि नहीं है? अरे तो फिर प्रैक्टिकल योगा क्या है? कर्म योग। किसी से बोला हाथ कर्म योग? हाथ लगा रहे? हाँ, रॉन्ग आंसर। कौन बोले? भक्ति योग। यस, भक्ति योगा इज प्रैक्टिकल। तो इस प्रकार से 6 सेशंस रहते हैं। तो मैंने यानी कि थोड़ा सा रिकैप क्यों कराया? जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि अगर आप मनन नहीं करेंगे आप भूल जाएंगे। वो स्पीकर बड़ी मेहनत करके आते हैं। देखो हाउस होल्डर है, जस्ट हम साधना भी करेंगे, घर भी देखेंगे, प्लस यू टेक आउट दीज 3 आवर्स फॉर यू। घर से आना, फिर आपके साथ 2 घंटे बिताना एंड देन गो होम। तो जो स्पीकर्स हैं वो अपना एक वैल्यूबल टाइम वहाँ पे स्पेंड करते हैं। तो इसीलिए वो जो टाइम स्पेंड है वो एक्चुअली हम वैल्यू कर पाते हैं, रिस्पेक्ट कर पाते हैं उसकी। हम आपस में थोड़ा मनन करते हैं, चर्चाएं करते हैं। तो इसलिए ये सफर आप जारी रखिए। तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन सुंदर सा मंदिर बन रहा है, आपके लीडर इतने अच्छे हैं। सो वी हैव गॉट अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। ब्राइट फ्यूचर का आप सभी पार्ट बने। ठीक है जी, पढ़ते रहिए, श्रवण करते रहिए, सीखते रहिए। क्योंकि मनुष्य जीवन किसके लिए बना है? ये सीखने के लिए ही हमको बना है। तो भक्ति करनी सीखनी है, भगवान से प्यार बढ़ाना है, प्रभु के नाम से प्यार बढ़ाना है। सो दैट्स ठीक है जी। हाँ, सबको हरे शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब हम सर्टिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने ये कोर्स किया है, जिन्होंने एटलीस्ट 3 कोर्स क्लासेस भी किया है, हम सबको सर्टिफिकेट्स प्रदान करेंगे। तो फर्स्ट जो आ रहे हैं बुद्धदत्त दास। बुद्धदत्त दास की जय। सेकंड फलक माता जी। फलक माता जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द कोर्स। अनुभव कुमार जी। अनुभव कुमार जी, आपने सारे के दिन कोर्स अटेंड किया। एडवोकेट। एडवोकेट भक्ति। प्रदीप प्रभु जी के लिए प्रदीप प्रभु जी सारे बल मन नहीं, बल में हरे कृष्ण। हर्षिता माता जी आइए। माता जी ने भी कोर्स अटेंड किया है। कौन ले रहा? आप ले रहे? जी। सामने सुनो ना। श्याम सुंदर प्रभु जी। यस, एवरी डे रामनाथ प्रभु जी, हमारे सुंदर प्रभु जी। किशोर पारिक प्रभु जी आए हैं। कुसुम मीना माता जी। राजेश कलाजिया प्रभु जी।
द्वारकाधीश की जय। सरोज माला माता जी, वेरी गुड माता जी में सारा एवरी डे शी हैज कम, वेरी नाइस। अंशिका माता जी, माता जी आपने कितना कुछ किया है। खुशी सिंह माता जी, खुशी सिंह माता जी, माता जी आपका कुछ डेज मिसिंग है। फीवर था इसलिए। हाँ आपको सुनना होगा फिर। हाँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विनोद जैन प्रभु जी, आपका भी आएगा। ओके हिसाब से नहीं आया है। रुचि अग्रवाल माता जी, शशि माता जी, हाँ माता जी की जल्दी से आ गई माता जी। रश्मि माता जी, माता जी ने भी एवरीडे आई है माता जी। पिंकी माता जी, रीता रावत माता जी, हाँ, माता जी अभी दिन से आई है। इंस्पेक्टर बालक, श्वेता शर्मा माता जी, श्वेता माता जी उत्तम नाम है माता जी, मोहन का। आशा रावत माता जी, तो थैंक यू सो मच, आप सबों ने बहुत सुंदर कोर्स किया। तो प्रभु जी अभी एक और थोड़ा सा एक और गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रभु जी, क्योंकि ये जो DYPH हुआ है तो इसमें प्रभु जी मैं तो ऑफकोर्स सामने में आके तोते के जैसा बोला हूँ सिर्फ, और पर पीछे से बहुत लोगों ने बहुत हेल्प किया है, तो जस्ट वांटेड टू एक्नॉलेज देयर कंट्रीब्यूशन ऑल्सो। तो हम सबों के पीछे से जैसा आप लोगों ने रोज देखा होगा कि कुछ लोग हैं जो एवरी डे आते हैं और वो सिर्फ प्रेम की वजह से आते हैं और आके उन्होंने सेवाएं की है यहाँ पे, आज भी वो सेवा के लिए आए हैं। फर्स्ट हम एक्नॉलेज करते हैं नवीन प्रकाश प्रभु जी। तो नवीन प्रकाश प्रभु जी विप्रो में काम करते हैं, पर ही इज ऑलवेज रेडी विद अ स्माइलिंग फेस। ललित मोहन प्रभु जी आज ही नहीं आए, बाकी उन्होंने टोटल 7 दिन आए हैं वो। राहुल चोपड़ा प्रभु जी नहीं आ पहुंचे हैं। विनय प्रभु जी हमारे कैमरा मैन, कैमरा मैन। यशस्वी निताई प्रभु जी, मेन पर्सन जो हमारे लिए प्रसादन का इंतजाम करते हैं। हिमांशी माता जी, अटेंडेंस करती हैं और सारा कुछ हिसाब रखती है, कौन आया कौन गया, सब कुछ का हिसाब इनके पास में है। ये पूरा जो DYPH हुआ है इसको करने में मंदिर की तरफ से शिवानी माता जी, माता जी का कोऑर्डिनेटर, माता जी ने सारा अरेंजमेंट किया है और पीछे से सारा कुछ माता जी करती हैं। माता जी के साथ में सहयोग दिया है रेणु माता जी। और इसके साथ ही एवरी डे जो स्क्रीन में प्रोजेक्टर चला है और जो प्रोजेक्टर्स में स्क्रीन चेंज करना, स्लाइड चेंज करना, वो कृतिका माता जी। और इसके साथ
हमारे यहाँ पे जो बाकी सब कुछ देखते हैं वो है निखिल प्रभु जी। निखिल प्रभु जी की तरह आइए। निखिल को सब कुछ सपोर्ट करते हैं और ये सारे जितने भी आप देख रहे हो ये सब प्रशांत प्रभु जी के आश्रय से हैं, जिन्होंने कि सबने सपोर्ट किया इस चीज को करने के लिए। और इसके साथ ही जितने सपोर्टिंग थे उन लोग सबका मैंने नाम ले लिया। अब अगर एक नाम लेंगे तो प्रॉब्लम होगी प्रभु जी, वो है मेरी वाइफ मुकुंदेश्वरी गोपी। इन्होंने पीछे से ग्रुप बनाना, आपको एवरीडे का खबर देना कि कब क्लास कहाँ होनी है, क्या होनी है। माता जी के साथ यही माता जी लोग ही कोऑर्डिनेट करते हैं। मैं तो प्रभु जी ऑफिस चला जाता था, तो इन्होंने इन लोगों ने सारों ने मिलकर सब कुछ कर डाला है। तो दिस इज फॉर मुकुंदेश्वरी गोपिका देवी दासी। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। हम प्रभु जी का विशेष धन्यवाद करेंगे प्रभु जी, यू केम टुडे टू ब्लेस एवरीवन। थैंक यू सो मच प्रभु जी। कीप अस इन योर ब्लेसिंग्स, इन योर प्रेयर्स प्रभु जी। Our prayers for such a wonderful teacher, and congratulations to all of you who are having such a wonderful teacher. Hare Krishna, Gopal ji की जय, श्रीवासजी की जय, जगन्नाथ जी चौधरी प्रभु दर्शन की जय, गौर गाय की जय, आप सभी भक्तों की जय। प्रभु जी की प्रभु जी की प्रभु जी वो सही ग्रुप फोटो ले लो ना। तो माता जी मैं आपको ये सर्टिफिकेट रख देंगे आप, या कुछ जो भक्त आए हैं लेकिन उनका सर्टिफिकेट अभी तक हुआ नहीं है, सर्टिफिकेट लेने नहीं आए हैं। तो ये फलक चांदना है और मैं उत्तम नगर से हूँ। ये मेरा पहला DYPH सेशन था और मैं इस कोर्स में भी 6 महीने से जुड़ी हूँ। और इस सेशन में शायद मुझे वो सवालों के भी आंसर मिले हैं जो हम लोग बचपन से पूछते आए हैं। शायद हमारे मॉम डैड में वो आंसर नहीं दे पाए, तो हम लोग यहाँ से हमें मिले हैं। और मैं बस ये आशा करती हूँ कि मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ूँ और इसका प्रचार और भी और लोगों को इससे जोड़ूँ और उनका जीवन भी आगे हमारी तरह ही अच्छा हो। यस दुकान हरे कृष्णा। सारे भक्तों को बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत विशेष धन्यवाद कि इस बहुत ही ज्ञान इतना जो ज्ञान मुझे मिला उसके लिए मैं बहुत ही धन्यवाद हूँ। जीवन के प्रपंचों से सभी हम जूझ रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है जो जिसके पास दुख नहीं है, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ ऐसा कोई नहीं है जिसके पास सुख नहीं है। हमें सुख भी मिला है, दुख भी मिला है, लेकिन मैं कई वर्षों से सेवा कर रहा हूँ भारतीय वायुसेना में। अभी कुछ अगले साल मैं अपना थोड़ा साइड स्टेप कर रहा हूँ, थोड़ा अपना मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ वायुसेना से। तो ये चेंज के दौरान मैंने महसूस किया कि मुझे अपने लाइफ में भी कुछ चेंज की जरूरत है। हर चीज सेम गति से नहीं चल सकती, हर चीज लिमिटेड नॉलेज से नहीं चल सकता। कॉलेज बहुत गया हूँ, नहीं सॉरी कॉलेज नहीं गया हूँ मैं कभी। मैंने अपना आधा जो नॉर्मल मटेरियल नॉलेज जो मैंने किया है वो है MSc तक हमने किया है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि गैप है नॉलेज में। जिस गैप को प्रोफेसर्स जो मेरे साइंटिफिक बुक्स हैं वहां से पूरा नहीं हो पाता है। मैं भगवान से थोड़ा बहुत बचपन से जुड़ा रहा हूं, इसीलिए एक इच्छा थी कि उसमें थोड़ा सा आगे ज्ञान और थोड़ा सा मिले। इसीलिए मैंने खुद अपनी इच्छा से DYPH ज्वाइन किया है और मुझे बहुत खुशी है कि मैं सारे दिन आ पाया आप लोगों के साथ। प्रभु जी से चाहता हूँ कि ये आगे चलता रहे और आप सबको बहुत बहुत हरे कृष्णा। धन्यवाद। यस प्रभु जी ने डे 1 से प्रभु जी बिल्कुल टाइम से आते हैं और यहाँ पे क्लास इनफैक्ट क्लास मैनेज करने में प्रभु जी हेल्प करते हैं।
तो हम विशेष धन्यवाद देंगे प्रभु जी आपका कि आपने बहुत सहयोग किया हमारे साथ में। और ये बात भी सही है, जैसा कि प्रभु जी ने बोला ना कि अभी प्रभु जी रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो जनरली 99% जो भौतिक लोग होते हैं रिटायरमेंट तक पहुंचने का मतलब है कि अब उनके पास में पैसे आए, तो उनका जो ख्याल होगा वो जीवन को और कितना हम मटेरियल चीजें एंजॉय कर सके, या चलो पैसा आ रहा है कुछ प्रॉपर्टी करते हैं, कुछ ये करते हैं, कुछ वो करते हैं, इसी में उनका ध्यान जाता है। लेकिन प्रभु जी विशेष है। ये विशेष क्यों है? क्योंकि इनके दिमाग में आया कि नहीं, मैं DYPH करता हूं, मैं एक अच्छी चीज में जाता हूं। तो ये इट्स अ वेरी गुड थॉट प्रोसेस है, ये बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस है जो कि कम लोगों में पाया जाता है। जनरली इस स्टेज पे आ जाने के बाद लोग सोचते हैं कि भाई बहुत हो गया नौकरी वोकरी, अब चलो अब एंजॉय करेंगे। मतलब जिंदगी में तो खाली एंजॉय ही सोचते हैं कि पहले नौकरी के पहले एंजॉय करना, बाद में एंजॉय करना, करते हुए एंजॉय करना, खाली एंजॉय सोचते, जबकि एंजॉयमेंट कुछ मिलता नहीं है। तो इस तरह से आपने बिल्कुल सही सोचा है प्रभु जी, और जो आपने राह चुना है, आप मतलब आई कैन गिव यू गारंटी प्रभु जी कि मैंने खुद भी, जैसे मैं भी खुद भी साइंस का स्टूडेंट हूं, तो मैंने बहुत जगह में बहुत कुछ देखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम मतलब डिफरेंट जो पूरे संसार में जो चीजें चल रही है ना, मैं बहुत जगह पे गया हूं, मैंने देखा कि ये चीजें होती क्या है। पर ज्यादातर स्थान में आप कहीं पे भी जाइए, किसी भी दूसरी संस्था में कहीं पे भी कुछ भी आप सुनने जाएंगे, तो आप ज्यादातर देखेंगे कि वो शास्त्र प्रमाण की बात नहीं करते हैं। ज्यादातर में होता क्या है कि एक कोई महाराज हो जाएंगे, उन्होंने जो बोल दिया वही हो गया। अरे भाई, तुम कितने भी बड़े महाराज हो, तुम कितने बड़े सन्यासी हो, लेकिन तुम जो बोल रहे हो उसका शास्त्र प्रमाण कहाँ है? हमारे फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद ने बोला कि हम में से कोई भी अगर प्रचार करता है, या मेरे बाद भी जो लोग प्रचार करेंगे, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है, स्पेसिफिक, कि अपने मन की नहीं बोलनी है। मन का वही करता है जो मंकी होता है, मन की करता है इसलिए मंकी है वो। तो हमें मन की नहीं करनी है, हमें बेसिकली शास्त्र में क्या लिखा है वही बोलना है। उसमें अगर आप कुछ भी ऐड करिएगा, कुछ भी घटाइएगा अपने मन से, मेरा ऐसा अनुभव है, तुम्हारा अनुभव कौन पूछ रहा है? 750 करोड़ की आबादी है यहाँ पे, कोई सभी लोग बोलेंगे मेरा अनुभव, तो फिर भगवान को कैसे समझे? कौन सा अनुभव सही है? तो ये बताएगा कौन? वो बताएगा शास्त्र, हमारी माँ। वो माँ बताएगी कि परमपिता कौन है। इसीलिए आज इस्कॉन का पूरे संसार में जो अभी भी, और ज्यादातर आप देखेंगे जो संस्थान होते हैं, वो भी एक पॉइंट है। वो उसमें क्या है कि जो उसको बनाने वाले हैं, जो उसके संस्थापक आचार्य हैं, वो जब तक हैं, वो संस्थान तब तक बहुत फ्लरिशिंग है, बहुत फ्लरिशिंग। देश विदेश में लोग उनके बारे में पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ चल रहा है। जिस दिन वो शरीर त्यागते हैं, उसके बाद से देखिए सारे के सारे संस्थान गायब। अब सिर्फ उन्होंने जो प्रॉपर्टी बनाई है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए हैं, बड़े बड़े मंदिर हो सकता है बना लिया होगा, 1-2 बनाए होंगे, उसमें जाके देखिए भीड़ ही भीड़ है, लोग जा रहे हैं, इतनी बड़ी मंदिर है देखने के लिए। वो जब थे तब बना था, उसके बाद से धीरे धीरे समाप्त। लेकिन इस्कॉन का प्रोसेस जो है, श्रील प्रभुपाद ने बोला इस्कॉन को, मतलब श्रील प्रभुपाद के जाने के बाद इस्कॉन है एक, जो भी प्रॉपर्टीज है, जो भी इसके जो चीजें हैं, वो श्रील प्रभुपाद ने बोला कि किसी एक व्यक्ति का इस्कॉन नहीं है, और ये भी नहीं है कि मेरे बाद मेरा पुत्र इस्कॉन का मालिक है। नहीं, जो भक्ति करेगा इस्कॉन उसका है। आप भक्ति करो, आपका इस्कॉन है। इस्कॉन इसीलिए श्रील प्रभुपाद का कोई पुत्र यहाँ पे नहीं है, उनके 4 पुत्र थे। कहाँ है वो? किधर है वो पुत्र? कहाँ पे है वो? इस्कॉन से जुड़े नहीं है वो लोग, किसी का इस्कॉन से कोई लेना देना ही नहीं है। इस्कॉन चल रहा है जस्ट बिकॉज कि उसके बाद उन्होंने जीबीसी तैयार किया, एक जनरल गवर्निंग बॉडी काउंसिल बनाया, जो लोग की इस पूरी संस्था का देखभाल कर रहे हैं, जो देख रहे हैं। और कौन कर रहे हैं? जो सबसे बड़े सन्यासी हैं, जो सबसे बड़े गुरु महाराज हैं, वही जीबीसी के मेंबर्स होते हैं, वही जाके वो इस पूरी संस्था को देखते हैं। और इस्कॉन एकमात्र ऐसी संस्था है जो आज श्रील प्रभुपाद 1977 में शरीर त्याग दिए, और आज श्रील प्रभुपाद जब शरीर त्यागे, हमारे सिर्फ 100 मंदिर थे, और आज के दिन में 750 मंदिर है पूरी दुनिया में। कैसे हुआ या क्यों हुआ? वो हुआ इसीलिए क्योंकि यही सत्य पे आधारित संस्थान है। इतना सत्य के ऊपर में जोर देना, इतना आपके ऊपर में प्रेशर डालना, पढ़ो 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 पढ़ो। क्यों? क्योंकि आप भटको नहीं।
दुनिया में इतनी संस्थाएं हैं, इतनी चीजें हैं, इतनी उटपटांग की बातें बोली जाती है, सब कुछ मायावाद है। उसी में मायावाद मतलब माया का मतलब है माँ मतलब नहीं, या मतलब जो नहीं है, मतलब जो नहीं है इल्यूजन है। जैसे वो मैजिशियन लोग होते हैं ना जो मैजिक दिखाते हैं, वो दिखाया ना ऐसे लड़की को रखा ऐसे बीच से काट दिया, इसके बाद बोला देखो मैंने दो अलग कर दिया, फिर बोले जोड़ दिया, तो आपने कट गया लड़की कट गई। कोई लड़की नहीं कट रही है, लेकिन वो क्या इल्यूजन है, वो आपको दिखने में लग रहा है कि लड़की कट रही है। तो वही चीज बोला जाता है कि बाकी जितनी चीजें हैं वो सब ज्यादातर संस्थान जो है वो आपको कहीं ना कहीं जाके डेविएट कर जाते हैं, वो मायावादी ही बन जाते हैं, वो माया के तरफ ही आपको लेके जाएंगे। इतनी प्योरिटी के साथ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ एकमात्र इस्कॉन ही पूरे विश्व में ज्ञान दे रहा है। और इसीलिए इस्कॉन के साथ में जहां भी आप जाओगे इस्कॉन के भक्त आपको मिलेंगे, चाहे आप यूरोप जाओ, चाहे आप यूएस जाओ, चाहे अफ्रीका जाओ, चाहे आप कहीं भी जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, हर कॉन्टिनेंट में हर स्थान पे इस्कॉन के भक्त मिलेंगे। और वो जुड़ते इसीलिए क्योंकि इसका अप्रोच साइंटिफिक है, जो पढ़ाते हैं उसका प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि हाँ देखो यहां पे लिखा हुआ है, ऐसा है। और पढ़ाते क्या चीज है, सबसे टॉप का ज्ञान, ये नहीं कि नीचे वाला ज्ञान नहीं दे रहे हैं, जो भी ज्ञान दे रहे हैं, जो भी शास्त्र उठा रहे हैं, सबसे टॉप का है, मतलब उसके बेटर कोई चीज नहीं है। नीचे के तो छुटर पुटर बहुत शास्त्र हो जाएगा। बहुत लोग बोलेंगे, जैसे कुछ संस्थाएं शिव जी की भक्ति करेंगे, बोले शिव पुराण बहुत इंपॉर्टेंट है, शिव पुराण में सब कुछ है, शिव जी भगवान है। अरे भाई, शिव पुराण लिखने के बाद भी तो देखो वेद व्यास जी ने उसके बाद क्या लिखा, और इसके ऊपर इसमें क्या, क्यों, कहां से भागवत पुराण प्रकट हो गया, शिव जी क्या बोल रहे हैं वो भी तो देखो, बाकी पुराणों को भी तो पढ़ो, शिव जी क्या बोल रहे हैं। अपनी वाइफ को बोल रहे, सुनो उमा यह अनुभव अपना, सत हरिनाम जगत सब सपना। तो जगत सपना है, खुद ही बोल रहे हैं, सच क्या है, हरिनाम है। जब मर जाते हैं तब भी हम लोग तब सच याद आ जाता है, राम राम सत्य है। उसके पहले तक कौन सत्य है? उसके पहले शिव जी सत्य है, साईं बाबा सत्य है, सभी सत्य है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण छोड़ के बाकी सब सत्य है। इसीलिए ये बिल्कुल सही कहा प्रभु जी आपने, यू हैव टेकन द राइट डिसीजन, आपने सही डिसीजन लिया है, सही जगह पे आप आए हैं। और डेफिनेटली मुझे ऐसा फील होता है कि आप लोग सभी लोग बहुत सुंदर भक्त हैं, आप में बहुत एकाग्रता है, आप अच्छे से सुनते हो, आप लोग डेफिनेटली प्रगति करोगे, कोई रोक नहीं सकता है। भगवान दोनों हाथे, जगन्नाथ जी ऐसे करके बैठे हैं आपके लिए, आओ गले से लगने के लिए। तो परम पिता हाथे बढ़ा के खड़ा है, हम नहीं जा रहे हैं। हम बोलते कि ना ना ना, हम क्यों जाएंगे, हम ही कंट्रोलर है, हम ही सब कुछ कर सकते हैं, तुम क्या चीज हो। इसलिए ये चेंज करना होगा। तो पहले अब माता जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा माता जी आप आइए अपना रियलाइजेशन के लिए। आप रह गए थे उस लाइन में, हम उस लाइन से चल रहे हैं। तो श्वेता माता जी भी काफी दूर से आती है। हरे कृष्णा। मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ, और इस कोर्स को लेने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि एक शिक्षक की, मतलब वैसे तो मुझे पता है कि शिक्षक की क्या हमारे उसमें एक रिक्वायरमेंट होती है लाइफ में, लेकिन मुझे लगता है यहाँ इस कोर्स को अटेंड करने के बाद मुझे और भी ज्यादा मतलब रियलाइज हुआ कि क्यों हमारे लिए गुरु बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गुरु ही एकमात्र ऐसे साधन है जो हमें गोविंद तक ले जा सकते हैं। वरना हमारे अंदर नहीं कि हम गुरु के ज्ञान के बिना या गुरु के सहारे के साथ ही हम सिर्फ गोविंद को पहचान सकते हैं। हमारे अपनी अंदर कोई ऐसी बुद्धि है ही नहीं, क्योंकि हम तो सब कुछ विस्मरण करके बैठे हुए हैं, हमें कुछ भी स्मरण है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि ये जो कोर्स है, इससे मतलब, और तो मैं भी थोड़े टाइम से मतलब जुड़ी हूँ एस्कॉन से, मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं, बहुत सारी कथाएं ज्वाइन करती हूँ, लेकिन इस पर्टिकुलर कोर्स को लेने के बाद मुझे इतने सारे फैक्ट्स पता लगे अपने मतलब सनातन धर्म से रिलेटेड कि मतलब दैट वाज आई ओपनिंग। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी लोग ये वीडियो देखेंगे आगे, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि वो सभी इस तरह के कोर्सेज को ज्वाइन करें और भगवान की तरफ बढ़ने की कोशिश करें। बाकी रही बात प्रभु जी की, तो प्रभु जी बहुत अच्छे टीचर है, मतलब मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है, हम तो इनको थोड़े टाइम से जानते हैं, तो इनसे किसी भी तरह के क्वेश्चंस करे जाए तो वो बहुत ही अच्छा मतलब वे में
एग्जाम्पल्स के साथ समझाते हैं, और जितना इस कोर्स में उन्होंने एक्सप्लेन किया है, आई डोंट थिंक सो कि उससे ब्यूटीफुली किसी भी तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ जितने वाइड एग्जाम्पल्स दिए हैं और इतनी इजी वे में बताया है, मुझे लगता है कि कोई बता ही नहीं सकता है। तो मेरा बस यही सेल्फ रियलाइजेशन है। सभी से रिक्वेस्ट है कि यहाँ जितने भी अभी उपस्थित हैं, जो न्यू है, मैं यही चाहूंगी कि वो भगवत गीता भी पढ़ें, माला चैंटिंग भी करें, और जैसे प्रभु जी ने कहा है कि जुड़े और हरि नाम लें, क्योंकि इससे बेस्ट लाइफ में कुछ भी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी अपने लाइफ के बारे में सोच रहे हैं ना, तो प्रभु को जरूर अपने इसमें रखिए, हर काम में प्रभु को रखिए, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। आपके लाइफ का माता जी सब भूल जाते हैं। थैंक यू यस माता जी, आप आइए माता जी, आपने भी क्लोज किया है। हरे कृष्णा, मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो मेरे हिसाब से जो DYPH का जो कोर्स है, ये बहुत अच्छा है। स्टूडेंट भी ने बहुत इजी वे में समझ सकते हैं, क्योंकि प्रभु जी ने बहुत अच्छे तरीके से इसे सिखाया था, बताया था। एक एक चीज बहुत डीपली बताई गई थी, तो इसे समझना बहुत इजी है अगर हम समझना चाहें तो। बस ठीक है, वेरी नाइस। हाँ, मैं आना चाहूँगी। जब करेंगे आप? जी कर। वेरी नाइस, थैंक यू। यस माता जी। सबसे पहले हरे कृष्णा सभी को। मैं यहाँ पहले भी आती थी, पहले भी भक्ति करती थी, आए दर्शन किए और चले गए। हमारे जानने वाले हैं, वो इस मंदिर से काफी टाइम से जुड़े हैं। तो उनसे जब मिले तो उन्होंने बोला कि आप DYPH कोर्स लीजिए। तो मेरे नॉलेज में नहीं था कि क्या कोर्स है। मैं कहा ठीक है, आपके बोलने से मैं चली जाती हूँ। तो हम पूरी फैमिली, मैं भी करती हूँ, लड़की भी और प्रदीप जी भी आए हैं। तो हम सबने डिसीजन लिया कि हम इस कोर्स को करेंगे। उनके फोर्सफुली बोलने के बाद कोर्स किया, फर्स्ट डे हमने ज्वाइन किया आनंद की खोज। घर जाके पूरा दिन इसी का ही विषय हम चर्चित करते गए कि जिस चीज से हम बिल्कुल अनजान थे, कि आनंद की खोज की क्लास सुन के हमें बहुत अच्छा लगा। सारी क्लासेस हमने अटेंड की है। वाकई ही अटेंड करके कैसा लगा कि एक जो ज्ञान जो हम मिस कर रहे थे, हमें पता ही नहीं था कि कृष्णा कौन है। बस भक्ति कर रहे हैं, मतलब शांत हुआ तो हमने कभी माला लेके बैठ गई, माला कर ली। अब माला करने का भी एक्चुअल टाइम पता लगा है, कैसे कर रही है, सारा तरीका पता चला है। तो मैं भक्ति करने के लिए आई थी और मैं भक्ति करना चाहूंगी, और मैं इसमें बहुत आगे तक जाना चाहूंगी। और गुरु जी से बहुत प्रणाम है कि इन्होंने हर चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, कि एक कोई भी हम विषय ले रहे हैं उसको इन्होंने इतनी डिटेल से समझाया है कि इसका मतलब ये होगा कि दोबारा पूछने का मतलब ही नहीं बना। तो मैं आगे तक इसमें जाना चाहूंगी और मैं गुरु जी से जुड़ना चाहूंगी। मेरे फर्स्ट गुरु यही है। तो हरे कृष्ण। जैसा कि माता जी बता रहे थे और प्रभु जी भी बता रहे थे कि ऐसा ही होता है एक्चुअली। वैसे मैंने बोला ना कि वैष्णव, कोई ना कोई आपके जीवन में वैष्णव आता है। ये वैष्णव क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे जीवन में ना कभी हमने कुछ ना कुछ अच्छा सुकृति की है, तो सुकृति जो है ना वो टाइट बंद रहती है, तो अचानक से वो खुलती है, वो प्रकृति खोलती है। तो सुकृति खुलने से क्या होता है कि कोई ना कोई वैष्णव आपके जीवन में आ जाएगा और वो आपको बोलेगा अरे DYPH कर लो ना, अरे चलो ना मंदिर घूम के आते हैं, मंदिर चल जाते हैं ना, मंदिर दर्शन करके आ जाते हैं। तो ये कोई ना कोई वैष्णव जीवन में आने का मतलब है कि आपके पूर्व जन्मों की सुकृति घुसी है और तभी आप आए हो। वरना आई थिंक कितने थे, 78 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। 78 मतलब 126 126 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और आज हमने सर्टिफिकेशन कितना किया है? 21। 126 लोगों में से बाकी मतलब मान के चल सकते हैं कि आपके करीब 105 लोग जो हैं वो अभी भी माया के दूतों द्वारा घुमाए जा रहे हैं। उनके लिए अभी भी वो बाकी सारी चीजें, दुनिया इंपॉर्टेंट ज्यादा है।
तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए हैं और वो गाइडेंस करते हैं। और वो गाइडेंस किसके फॉर्म में करते हैं? एक वैष्णव के फॉर्म में कोई ना कोई आपके जीवन में आएगा। तो आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिएगा और इसको हम आगे डेफिनेटली आगे लेके जाएंगे। सब हम एक साथ बढ़ के प्रगति करेंगे। यस माता जी, आइए। मेरा नाम नशीन है, मैं हाउस वाइफ हूँ और पहले भी भक्ति करती थी पर इतना नॉलेज नहीं था। जैसे बताया और भक्तों ने कि आए मंदिर आए और दर्शन किए और चले गए, यही हाल मेरा भी था। बट प्रभु जी ने जैसा बोला कि जब हम कोई चीज ढूंढना चाहते हैं, है ना, या फिर भगवान से बोलते कि प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे कोई राह दिखाओ, हम मंदिर में जाके बोलते तो भगवान कुछ ना कुछ एक उम्मीद की किरण भेजते हैं। जैसे प्रभु जी ने बोला कि वैष्णव भेजते हैं, ऐसी मेरी लाइफ में भी वैष्णव माता जी, श्वेता माता जी आई और उन्होंने कॉल किया और इस क्लास के बारे में मुझे बताया। तो मैंने कहा ठीक है माता जी, मैं जरूर आऊंगी। और थैंक यू माता जी, मैंने क्लास ज्वाइन करी और जो मुझे नई ज्ञान का पता ही नहीं था, तो मुझे कुछ नॉलेज ही नहीं थी उस बारे में, प्रभु जी से मेरे को ज्ञान मिला। थैंक यू प्रभु जी। और ऐसे ही मैं आगे इनके प्रभु जी के साथ जुड़ना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ और शिक्षा ग्रहण करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर पाई हूँ। जो भी शिक्षा मिली है ये तो अभी मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मुझे और जानना है और आगे बढ़ना है ताकि मैं औरों को भी बता सकूँ और औरों को भी जोड़ सकूँ, क्योंकि हमारे जैसे लोग और भी घूम रहे हैं जो बहुत परेशान रहते हैं। शायद ये ज्ञान उनको भी मिले तो उनके जीवन में भी खुशियाँ आ जाएं। हरे कृष्णा। एक चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है जिसमें बोला गया है, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव। इसके बारे में बोलते हैं ब्रह्मांड में जितने घूम रहे हैं ना लोग, ब्रह्मांड में घूमते घूमते कोई भाग्यवान जीव जो भाग्यवान होगा। अभी हम भाग्य का मतलब समझेंगे इस श्लोक में कि ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। ये जो भक्ति की जो लता है ना, भक्ति को अगर मान लीजिए एक बेल है तो बेल जो है वो बेल बढ़ेगी कैसे? वो जो बीज है वो कौन दे रहा है? गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। तो गुरु और कृष्ण की जब कृपा होगी तब जाके, अगर हमारे जीवन में कोई सतगुरु नहीं है, कोई सच्चा गुरु नहीं है, तो हमें क्या करना है? भगवान श्री कृष्ण से ही प्रार्थना करनी है कि जीवन में कोई गुरु दीजिए, कोई अच्छा गुरु दीजिए। तो वो आपके जीवन में कोई गुरु ला के देंगे, कोई वैष्णव खड़ा करेंगे। और वो गुरु का क्या काम है? वो आपको वापस कृष्ण से जोड़ेगा। जिस कृष्ण ने आपको गुरु दिया वही आपको फिर वापस कृष्ण से जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हम सबके जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई वैष्णव आया ही है, तभी तो हम लोग कुछ जो भी भक्ति में एक कदम ही सही, पर वो जो हमारे मन में जो आया ये बात कि हम एक कदम कोशिश तो करें जीवन को परिवर्तन करने का, जीवन को चेंज करने का, तो वो कैसे होता है? तो ऐसे ही होता है कि कोई ना कोई वैष्णव आता है लाइफ में। तो और कौन है इसमें? अच्छा ठीक है, अब आप ही प्रभु जी, राजेश प्रभु जी हमारे बहुत ही प्रिय ज्ञानी पुरुष है, जिन्होंने जानबूझ के हाथ नहीं उठाया, सारा क्वेश्चन का आंसर इनको पता था। अरे प्रभु जी सभी को हरे कृष्णा। मेरा नाम राजेश कनौजिया है, मैं सेक्टर 13 दिल्ली सुभाष अपार्टमेंट में रहता हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि DYPH क्या है, जो मैंने महसूस किया, मेरा जन्म था 21 मार्च 1977 में, जो मेरा जन्म हुआ था माता पिता के द्वारा। मेरा असली जन्म 7 दिसंबर 2025 को हुआ है। अभी तक मैं पिछले 2-2.25 साल से जुड़ा था इस्कॉन से। मेरी धर्म पत्नी सरोज महाराज जी है, उनके द्वारा उस समय बहुत परेशान था। तो उस समय मैंने ऋषिकेश शांत कुंज जी की भागवत गीता को वहाँ पे मैंने अटेंड किया 3 दिन। तो उस समय बहुत परेशान था, मुझे लगा कि चलो ठीक है, मेरी परेशानी का शायद सोल्यूशन वहाँ से मिल जाएगा, जो मैंने शायद पहले भी एक बारी क्लास में बताया था। बट
अगर मैं उस दिन को देखता हूँ और आज के दिन को देखता हूँ और अब मैं DYPH के जुड़ने के बाद, तो मुझे ये लगता है कि ये मेरा नया जन्म है। इसलिए है क्योंकि जो मेरे बहुत सवाल थे, इतने सारे सवाल थे मेरे मन के अंदर कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, भगवान ये क्यों नहीं करता, भगवान वो क्यों नहीं करता। DYPH ने उन सभी को कुछ हद तक मेरे मतलब मस्तिष्क से बिल्कुल निकाल दिया। तो मैं गुरु जी का बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उस जो ज्ञान को हमारे को दिया है, मैं उसको आगे बढ़ा सकूं और अपने जीवन में डाल के एक अच्छा इंसान बन सकूं। तो मेरे लिए DYPH बेसिकली एक कोर्स नहीं है, इसको मैं एक कृष्ण की कृपा मानता हूँ कि उस कृष्ण ने कृपा करी है मेरे ऊपर कि मुझे आज इस यहाँ पे बैठने के मुझे योग्य बनाया। तो सभी को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग जुड़े रहें, बिल्कुल भी हाथ ना छोड़े यहाँ से। अगर हाथ छोड़ गया तो हम सच में भटक जाएंगे। तो सभी से मेरी प्रार्थना है, सभी लोग जुड़े रहें। धन्यवाद। यस माता जी। हरे कृष्णा सभी को, मेरा नाम अंशिका है, मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं जब आई अपनी मम्मी के साथ, मेरे को बहुत अच्छा लगा और आपने इतने अच्छे से समझाया, मेरे को बहुत अच्छे से समझ आया। और मतलब मेरी मम्मी मेरी बहन को भी लाई थी बट वो नहीं आई, मैं आई, मैंने बहुत अच्छे से समझा और मेरे को बहुत अच्छा। तब आप माला करेंगे? हाँ, ठीक है, अब ऐसे ही जुड़े रहेंगे क्योंकि ऐसे और भी बहुत सारे क्लासेस होंगे हमारे। थैंक यू सो मच। देखिए आपको ना माता जी एक छोटी सी लड़की है, पर देखिए 21 उम्र में भी माता जी, इसकी उम्र में लड़कियां अभी चारों तरफ घूम रही हैं, इनकी उम्र के लड़के इधर उधर घूम रहे हैं, पर माता जी ने सिलेक्ट किया कि नहीं, मैं हर सैटरडे संडे आऊंगी और क्लास करूंगी। तो ये जो है वो हर एक के हृदय में भगवान बैठे हैं, वही लाते हैं। हम में से कोई किसी को जबरदस्ती, वरना 126 लोगों ने नाम लिखाया था, क्यों नहीं आया? उनकी किस्मत में है नहीं ये चीज, अभी तक उनकी स्वीकृतियां आई नहीं है। तो अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं माता जी आप आ जाइए। माता जी ने भी काफी सारे क्लासेस अटेंड किया। मैंने कल अटेंड किया है, मैं इसकी मौसी हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। आपको कैसा लगा बताइए, नाम बताइए, बैठिए। मेरा नाम शालू है, मैं अंशिका की मौसी हूँ, शशि की सिस्टर हूँ और मैं इनसे मिलने के लिए आई थी छुट्टियों में। मैं बैंक में जॉब करती हूँ, लेकिन इन्होंने जैसे मुझे फोन पे बताते थे कि ऐसे से हम क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन मैंने कल आके वाकई ना जो शांति मिली, मैं काफी दिनों से ना, आप सोच सकते हो मैरिड होती है तो बहुत प्रॉब्लम चल रही थी मेरी लाइफ के अंदर, लेकिन मेरे को ना कल इतना सुकून मिला है यहाँ पे क्लास अटेंड करके, ज्ञान लेके, कि मुझे कि कोई वो नहीं, भगवान जी है, उस पर ध्यान लगाओ, हर चीज का सोल्यूशन आपको यही मिलेगा। ठीक है, तो बस ये कहना चाहूंगी, आप भी जुड़े रहे और मैं भी बहुत जुड़ना चाहूंगी। तो देखिए कितना सुंदर माता जी का भी भाव है कि माता जी ने इनको लेके आए हैं। तो ये वैष्णव का लक्षण है, ये जो आपने किया है यही वैष्णव का लक्षण है। एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को, दूसरी दुनिया के लोगों को देख के उसके दिल में दर्द होता है कि कोई तकलीफ में है, उस तकलीफ से उसे कैसे निकाले। आप किसी के दवाई देके तकलीफ से निकाल सकते हो, किसी को कंबल देके निकाल सकते हो, लेकिन वो कितने दिन के लिए है? 2 दिनों के लिए होगा, फिर से वो कोई नया तकलीफ बन के आएगा। इसलिए सबको कृष्ण देना, कृष्ण देने से बेहतर गिफ्ट कुछ नहीं हो सकता है। तो थैंक यू सो मच माता जी। आइए माता जी आगरा में रहती हैं, मैं आपको सबको बता दूं, माता जी आगरा में रहती थी। तो माता जी ने बोला कि मैं तो फिजिकली कैसे आ पाऊंगी, मैं एवरी इसमें आना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, सैटरडे संडे करके आना। तो माता जी आगरा में बैठे बैठे हर वीडियो को सुनी और उसको माता जी ने फिर ये किया। और माता जी की क्या है, भतीजी है, भतीजी है हमारी हिमांशी माता जी। वो हिमांशी माता जी पीछे बैठी हुई है, हिमांशी माता जी मौसी है। तो ये वहां से बैठ के, जैसे हिमांशी माता जी ने उनको खबर दिया कि ऐसे ऐसे DYPH स्टार्ट हो रहा है, उन्होंने मुझे एनरोल कर दो। तो एनरोल तो हो गई, लेकिन फिजिकली कैसे आएंगे? तो उन्होंने बोला कि मैं ऑनलाइन ये पूरा कोर्स करूंगी। तो माता जी ने ऑनलाइन पूरा कोर्स कंप्लीट किया। तो थैंक यू सो मच माता जी। मेरा नाम मीना है, मैं आगरा से आई हूँ और मैंने ये कोर्स अपना ऑनलाइन देखा है, सारी वीडियोस देखी हैं और जितना प्रभु जी ने बहुत अच्छे से समझाया
सारे एग्जाम्पलों के साथ में मुझे बहुत सब कुछ समझ में आया। काफ़ी सारे क्वेश्चन थे मेरे भी, वो भी मुझे पहले थे जो मुझे भी DYPS कोर्स से समझ में आए और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं पहले खुश थी, अब मैं आनंद और दोनों के साथ हूँ और मैं बिल्कुल भी हाथ धोने जाती और सारी प्रभु जी की जो भी क्लास लगी होगी है वो पूरी सब ज्वाइन करूँगी। अनुभव प्रभु जी भी बहुत सुंदर भक्त बनेंगे। अमन प्रभु जी ने एवरी डे ज्वाइन किया है क्लासेस को। हरे कृष्णा। मेरा नाम अनुभव सिंह है, बाई प्रोफेशन मैं एडवोकेट हूँ और मैं जस्ट 7 तारीख को मैं 4 बजे आया था ऐसे घूमते फिरते मंदिर में, मुझे कुछ नहीं पता नहीं था। तो मैं 4:15 में ओपन होता है तो मैं दर्शन कर लूँगा। फिर मैंने होर्डिंग देखी कैसे कुछ होने वाला है, फिर मैं लगा कुछ देखते हैं। फिर मैं आया, फिर अपनी खुद ही मैनुअली मैंने रजिस्ट्रेशन कराई और फिर सिलसिला शुरू हुआ। और जितने मेरा तो पहले भी आध्यात्मिक गुरु जो अमोल प्रभु जी हैं उनके साथ मेरा पहले भी रहा है। अमन गुरु जी लॉकडाउन के समय हमारा रहा था, तो 6 महीना मैंने ऑनलाइन कोर्सेज की थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने सोचा तो DYPH है, डिस्कवर योर परमानेंट हैप्पीनेस, तो मैं करना चाहिए। तो मैं तब से आया और मैं रेगुलर रहा। और मुझे है कि भाई प्रोफेशन में टाइम उतना नहीं मिलता है, तो वीकेंड देखते हुए मुझे लगा कि ये सबसे अच्छा है। और आपने जो शास्त्र प्रमाण के द्वारा जो अपनी सारी जानकारी दी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने यहाँ पढ़ने की बात की जाती है विथ प्रूफ, बायोलॉजिकल, विथ रीजन, जो हम लोग हमारे प्रोफेशन से मैच भी करता है एविडेंस के थ्रू। ये जो मुझे एविडेंस के थ्रू प्रभु जी एडवोकेट है, इसलिए प्रभु जी ने बोला कि एविडेंस के थ्रू से, मतलब प्रमाण के साथ। प्रभु जी ने बिल्कुल सही चीज कहा है। हमारा शास्त्र में बिल्कुल एविडेंस मिलता है सब चीजों में। हरे कृष्ण। मैं श्याम सुंदर हूँ, एयरपोर्ट से रिटायर्ड हूँ और अभी नजरगढ़ में रहता हूँ। मैं छोटी छोटी भक्तियाँ तो ये धार्मिक बातें करता था, सुनता था। इस्कॉन टेम्पल में भी मैं सेवा देता रहता था छोटा छोटा। तो होर्डिंग देख के मैं ये ज्वाइन किया और अच्छा लगा। अभी तक आधे अधूरे काम करते रहते थे, प्रभु की कृपा से सही पद्धति से ये काम फल जो है वही बात है, अधूरा ज्ञान को इसको पूरा करें। थैंक यू सो मच। श्याम सुंदर, आपका तो नाम ही श्याम सुंदर है, आप तो भगवान की पहली दीक्षित है। थैंक यू। हरे यस माता जी। बैठ पकड़ लिया क्लिप करना। हरे कृष्णा। मैं 1 साल से यहाँ पे आ रही हूँ और मुझे यहाँ लाने का जो श्रेय है मैं विनय प्रभु जी को दूंगी। हरी हरी। मैं यहाँ आ रही हूँ, यहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और उसका श्रेय भी मैं विनय प्रभु जी को ही दूंगी। हरी हरी। बहुत और इन्होंने मुझे बहुत सारे वीडियोस भेजे जो मैंने ऑनलाइन देखे, जहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और प्रशांत प्रभु जी उनके जो प्रवचन जो मैंने सुने हैं वो बहुत ही आनंददायक है। उनको सुनकर के इतना आनंद प्राप्त होता है कि जिसकी मतलब मैं वर्डों में यहाँ पे बता नहीं पाऊंगी। तो मैं सब लोगों से ये कहूंगी कि उनके जो ज्ञान दे रहे हैं उनको अपने जीवन में जरूर उतारिए। सिर्फ सुन के छोड़ मत दीजिए कि बस सुन लिया, बस वीडियो देख लिया, स्क्रॉल कर लिया, रील्स देख ली, बस हो गया। मैं चाह रही हूँ कि सभी लोग, मैंने भी बहुत कोशिश की है उन्होंने जो ज्ञान दिया है अपने जीवन में उतारने की, तो उसके बाद जीवन बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जीवन अब सफल हो जाएगा और हम बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। और यहाँ ज्वाइन करने से पहले मैं बहुत सारी जगह पे गई हूँ। ब्रह्म कुमारी में गई हूँ मैं, 3-4 महीने मैंने वहाँ अटेंड किया। उनका जो इसी तरह से सेशन होते हैं वो
शिव बाबा को मानते हैं। जैसे हम लोग, जैसे अभी कृष्णा को हम मानते हैं ना कि कृष्णा ही सब कुछ है, वही हमारे ईश्वर है। तो ऐसे वो वहाँ पे शिव बाबा को मानते हैं और वहाँ पे डेली मुरली पढ़ी जाती है। तो ये मुरली के द्वारा वो सारा ज्ञान शिव बाबा के थ्रू जो मुरली आती है वो पढ़ते हैं और सारा ज्ञान देते हैं। पर कुछ प्रश्न थे जो समझ नहीं आए मुझे, उनके मुझे आंसर नहीं मिले। फिर मैं चर्च के सेशंस में भी गई हूँ, 3-4 महीने मैंने वहां भी अटेंड किया। वहां मैंने देखा कि वहां मतलब ठीक है, ईश्वर है या मानते हैं ईशु है, ईशु बुद्ध है, जो भी है जो ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन वो हिंदू देवी देवताओं के बारे में वो बहुत नेगेटिव बोलते हैं। और इवन कृष्णा के बारे में उन्होंने बहुत सारी चीजें मतलब बोली जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। कि वो माखन नहीं, उन्होंने जिस तरीके से बोला कि वो चोर थे, तो ये बहुत मतलब अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बोला कि वो औरतों के पीछे भागते थे, उनकी इतनी शादियां हुई थी और बहुत सारी चीजें उन्होंने बोली। और जैसे गणपति है और दुर्गा माँ है, इनको पहले हम लाते हैं, पूजते हैं, फिर उसके बाद हम उनको जाके ऐसी गंगा में फेंक देते हैं। मतलब जो वर्ड उन्होंने यूज किए वो प्रॉपर नहीं थे। उनको ये विसर्जन जो वर्ड होता है कि भाई विसर्जित करते हैं, कि उनका पूजा किया, पाठ किया, फिर हमने उसको विसर्जित किया कि नेक्स्ट ईयर फिर से आप आइए और हमारे लिए जो भी है करिए। लेकिन उन लोगों ने उस चीज को कि वो पानी में फेंक देते हैं। तो मैं वहां से भी फिर कुछ दिन अटेंड किया, मैं वहां से भी फिर वापस आ गई। लेकिन जब से मैं इस्कॉन आई हूँ, यहाँ मुझे बहुत परम शांति, बहुत अच्छा, मतलब सब कुछ, हर प्रश्न का एक आंसर मिल रहा है। और DYPH जो क्लासेस जब अटेंड की तो उसमें पता चला जो आनंद है कि हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य सिर्फ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहना या सिर्फ नौकरी करना, पैसे कमाना ही नहीं है। हमारा मेन है कि कैसे हम ईश्वर को प्राप्त करें, कैसे हम ईश्वर से प्रेम करें, बस यही है। तो माता जी ने बिल्कुल सही कहा है, और जीवन का यही उद्देश्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। तो चाहे कोई कुछ भी बोले, चाहे क्रिश्चियनिटी कुछ भी बोले और मुस्लिम धर्म कुछ भी बोले, हम सभी मानते हैं कि सभी धर्म, इस्कॉन में हमें यही सिखाया जाता है कि कोई धर्म गलत नहीं है, सारे धर्म सही है। लेकिन हमने भी अभी कोर्स में भी देखा कि काल, समय, परिस्थिति और ऑडियंस के हिसाब से ज्ञान दिया जाता है। तो इसमें जिन्होंने भी ज्ञान दिया है वो ज्ञान करेक्ट दिया है और कहीं किसी पे कोई कमी नहीं है, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये भी फैक्ट है कि जो बाकी जितने भी धर्म से हैं, हम में से हर कोई उन धर्मों को पालन करके जीवन जी चुका है। हम में से हर कोई कभी ना कभी मुस्लिम रहा है, कभी न कभी क्रिश्चियन रहा है किसी जन्म में, और ये सब पार करते करते ही हम यहाँ तक पहुंचे। इसीलिए हमें किसी भी धर्म से, किसी भी चीजों से हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो ज्ञान है, वो सबसे टॉप मोस्ट का ज्ञान है। आपका ज्ञान भी सही है, लेकिन आपके ज्ञान में कुछ न कुछ कहीं कहीं पे जाके आपका ज्ञान रुक जाएगा, उसके आगे नहीं है। तो उसके आगे का जो ज्ञान है वो सनातन में है। और बाकी अगर हम टाइम के हिसाब से भी देख लें, अगर कैलेंडर के हिसाब से भी हमने चर्चा की थी कि कुछ दिन पहले हमारा मुस्लिम धर्म आया, 700 साल पहले आए होंगे, या उसके पहले अपना क्रिश्चियनिटी आया 2000 साल पहले, और बुद्धिज्म आया 2500 साल पहले। ऐसे ही 1400 मुस्लिम में शायद जो धर्म 1400 साल पहले आया था। तो वो सारे ठीक है, और हमारा तो शुरुआत ही होता है 5000 साल पहले। 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा है और ये हो रहा है। तो 5000 साल पहले अगर हम कुरुक्षेत्र का युद्ध देखें तो कौन मुस्लिम था? या दोनों पक्षों में लड़ाई हो रहा है, कहीं पे लिखा हुआ नहीं, कोई बोला अल्लाह अकबर चलो मारने चलते हैं, कौरवों पे अटैक करें, कहाँ लिखा हुआ? कहीं पे है नहीं। तो कोई दूसरा धर्म था ही नहीं, इसीलिए तो सनातन धर्म है। सनातन का मतलब जो आज क्रिश्चियन है, जो आज मुस्लिम है, वो एक्चुअली सनातन ही है। हमें उनसे द्वेष करने की कोई आवश्यकता नहीं, वो हमारी जैसे है। वो तो हमारा वो भीलू है, वो गुम हो गया है, उसको याद दिलाना होगा कि भाई तुम क्या हो। और अगर हम अपना इस्कॉन देख ले, सबसे ज्यादा इस्कॉन के भक्त क्रिश्चियंस ही हैं। क्रिश्चियंस लोगों ने अमेरिका में प्रभुपाद के शिष्य कौन थे? गोरे गोरे क्रिश्चियन ही तो थे, वो तो सारे क्रिश्चियन ही थे। उन्होंने इस्कॉन बनाया है। उनको समझ में आया कि नहीं, उनको वो याद आ गया, उनको जब शॉक पड़ा ना, प्रभुपाद ने ही शॉक दिया ऐसा कि उनको चेंज हो गया, उनको याद आ गया कि हमारा एक्चुअल संबंध क्या है, हम एक्चुअली क्या है, किस चीज में उठपटांग चीजों में हम घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग।
तो इस प्रकार से हमें किससे द्वेष की कोई बात नहीं है। जो ऐसा कुछ भी बोले माता जी, आप एकदम निश्चिंत रहो, आप एकदम बिंदास रहो। कृष्ण भक्त एकदम बिंदास, बाकी दुनिया सदा उदास। माया दास सदा उदास, कृष्ण दास हमेशा बिंदास। तो अब तो आइए माता जी, मारा माता जी। हाँ, हमारी ज्ञानी माता जी है, इनका नॉलेज बहुत अच्छा है। ज्ञानी एक बार बोल दिया। कैसे करा रहे हैं? अच्छा हाँ, क्लिक करना। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। आपको पहले तो अद्वैत गोस्वामी प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। पहले उनसे मेरा बहुत इंटरेक्शन हुआ है, माता जी से भी, प्रभु जी से भी, लेकिन इस कोर्स में पता चला कि वो कितने अच्छे प्रीचर हैं, जो कि इस्कॉन की गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाने में पूरी तरह सक्षम है। तो DYPH कोर्स, वैसे तो मैं इस्कॉन से जुड़ी हूँ 2-2.5 साल हो गए लगभग, लेकिन वो होता ना आपको कोई बेसिक मिसिंग होता है। मतलब मुझे एकदम से ना अपने घर की एक अलमारी याद आ गई, जो ऊपर से बड़ी सुंदर फैंसी सी है, लेकिन उसका जो बेस है ना एकदम ऐसे ऐसे है, वो हिलती डुलती रहती है। तो ये DYPH कोर्स ना बिल्कुल उसके बेसिक स्ट्रॉन्ग करने वाला कोर्स है। और इसमें इतने सारे मतलब क्वेश्चंस के आंसर मिले, जो जैसे कई लोग पूछते हैं हमसे, कहते हैं आप इस्कॉन से जुड़े 2-2.5 साल हो गए, या फिर कभी आप डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हो तो कई सारे बेसिक क्वेश्चन के आंसर मिलते नहीं है, लेकिन वो आंसर कहाँ से मिले? मतलब हम कॉन्फिडेंटली उनको बता सकते हैं कि हाँ भाई भगवान कौन है, क्यों तुम्हें कृष्णा जी को मानना चाहिए, और क्यों आपका जन्म है। मतलब वो सारे बेसिक्स क्लियर हो गए। ऊपर हम कथाएं सुनते हैं, बाकी सारी और भी चीजें हम सुनते रहते थे, बट बेसिक्स नहीं थोड़ा सा क्लियर था, बट वो इस कोर्स से क्लियर हो गए। तो आई एम सो फॉर्चुनेट कि मुझे ये कोर्स करने का मौका मिला अपने पतिदेव के साथ, और वो आए सबसे बड़ी खुशी की बात ये है। बाकी प्रभु जी और माता जी हमारे हमेशा ही बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। थैंक यू सो मच प्रभु जी ये कोर्स कराने के लिए। खुशी माता जी। हरे कृष्णा, मेरा नाम खुशी है, मैं एक स्टूडेंट। हरे कृष्णा, मेरा नाम खुशी है, और मेरी जो मम्मी है, मदर है, वो उन्हें स्पिरिचुअलिटी में बहुत मतलब इंटरेस्ट था बचपन से, जब मैं नहीं थी तब भी। लेकिन जब मैं धीरे धीरे जब मैं बड़ी हुई, जब मुझे सारी चीजें समझ में आई, तब मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया। उसके बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छा लगा मुझे इस कोर्स को करके, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इस कोर्स में ज्वाइन किया, इस कोर्स को किया, क्योंकि मुझे मेरी मम्मी से स्पिरिचुअलिटी में जाने के लिए मौका मिला। मेरी मदर ने मुझे बोला कि आप जाओ, कौन जाओ, चीजें कोई कोर्स करो। तो मैं बचपन में भी एक बार मैंने कोर्स किया था दिल्ली में, बट उस टाइम मैं बहुत ज्यादा छोटी थी। तो धीरे धीरे फिर मैं, उस टाइम मुझे कुछ भी समझ नहीं थी कि कैसे क्या करना है, क्या चीजें, क्या जो प्रीचर्स है जैसे आज आप हैं, उस टाइम भी थे, बट उनसे मुझे कुछ समझ नहीं आया। बट आपसे आज बहुत कुछ सीखा मैंने, बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं यही कहूँगी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, प्रणाम सभी को। प्रणाम सभी को। मैं प्रभु जी और से माता जी से पहले से ही जुड़ी हूँ। आश्रम के आश्रय में, प्रशांत प्रभु जी के आश्रय में है, और प्रभु जी हमें गाइड करते हैं। रोज जब सेशन होता है हमारा सुबह, तो उसमें मैं ज्वाइन करती हूँ। तो प्रभु जी माता जी को थोड़ा सा मैं आप लोगों से ज़्यादा पहले से जानती हूँ। तो मैंने ये कोर्स आज से 2 साल पहले भी शायद मैं आई थी, पर उस टाइम मुझे पहले नहीं पता चल पाया। लास्ट के शायद 2 दिन मैंने अटेंड किया था, अच्छा लगा था मुझे, लेकिन उसमें ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ। मतलब तो जब मैंने माता जी से सुना ना, तो माता जी को शायद लगा भी होगा कि तो पुराने मतलब हो गए हैं, तो अब ये क्या बेसिक वाला। लेकिन मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी। माता जी ने बल्कि कहा भी कि आप वीडियो में देख लेना। मैंने कहा नहीं माता जी, मैं वहाँ पे फिजिकली आके अटेंड करना चाहती हूँ। मुझे मतलब बहुत अच्छा, मतलब मुझे बहुत क्यूरियोसिटी जानने की। और प्रभु जी ने जिस तरह से समझाया, सच में मैं मतलब मेरी बुद्धि में इतनी क्षमता, लेकिन प्रभु जी ने इतने आसान कर दिया समझना, बहुत अच्छा लगा। और मैं सोचती हूँ कि ये भी वैसे तो भगवान की कृपा, जैसे प्रभु जी कहते हैं कि चुना है, मतलब हम सबको इसे चुना, हमें मौका मिला, इतने सालों में से हम सभी आए। तो ये भगवान की कृपा तो है, और भगवान की ये भी बड़ी कृपा है कि प्रभु जी जैसे मतलब माता जी जैसे हमें मतलब मार्गदर्शक मिले हैं। तो धन्यवाद है प्रभु जी का भी, माता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो
हमें सदैव का मतलब हमको गाइड करते थे, मार्गदर्शन करते हैं। हमारा भगवान से यही प्रार्थना है कि सदैव इसी प्रकार हम सबको मार्गदर्शन करते रहे और इसी तरह रास्ता दिखाते रहे और हमें समझाते रहे। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। और कोई है जिनका रियलाइजेशन रह गया है? ललित प्रभु जी तो आ गए हैं। ललित प्रभु जी प्लीज आइए। राहुल प्रभु जी प्लीज आइए। आइए, काफी चमक रही है चेहरे पे। तो जैसा हमने बताया था, हमारे ललित प्रभु जी मेडिकल लाइन से हैं और ये दवाई देते हैं। कौन सी? नॉर्मल वाली दवाई नहीं, पैरासिटामोल से आध्यात्मिक दवाई देते हैं, गोली देते हैं, भक्त बनाते हैं। इन्होंने डॉक्टर्स तक को नहीं छोड़ा, सारे डॉक्टर्स को भक्त बनाया। कैसे कहाँ पे है? यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर त्रिनगर में रहते हैं और त्रिनगर से सिर्फ यहाँ पे आते हैं ताकि आप सबों को प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करें। देखिए उनका भाव देखिए, आप सब सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति संडे के दिन में, इनकी वाइफ है, इनका पुत्र है, सबको छोड़ के इतनी दूर द्वारका में आते हैं और क्या ना DYPH क्लास होगा, उसमें मैं प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करूँ। ये भाव है, ये बात करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। दिस इज स्मॉल टोकन ऑफ थैंक्स। वैसे हम आपको थैंक्स दे नहीं सकते, बहुत ही विशेष वक्त है ये। थैंक यू सो मच। यस प्रभु जी, आप नहीं बोले कैसा हो सकता है? इधर बैठिए, बैठ के प्रभु जी, कैमरा इधर है। हरे कृष्णा। जितने कुछ ये प्रभु जी ने जो कुछ भी बोला है ना, एक्चुअली उनकी गुण में यही सब है। हम लोग तो उनको फॉलो करने के लिए यहाँ तक आ रहे हैं, क्योंकि ये क्या बोलते हैं ना, मधुमक्खी का छत्ता है। हम बहुत दूर दूर से आते हैं, जहाँ रस है वहीं तो आएंगे। प्रभु जी की प्रीचिंग क्वालिटी और देखेंगे ना, जो स्टाइल है, वैसे तो प्रशांत मुकुंद प्रभु जी की तरह ही बोलते हैं, लेकिन इनका स्पेशल भी है, क्योंकि वहां से आ तो रहा है, जैसे इम्प्लीफाई होते हैं ना, एम्प्लीफाई होते हैं, वही वाली बातें हैं। स्पीकर बड़े अच्छे हैं। और जो इन्होंने बताया, ज्ञान तो प्रभुपाद का है, गुरु परंपरा का, मेरा तो है नहीं। अगर मेरा मुझ में ये ज्ञान होता तो जब से मैं पैदा हुआ तब से बोलता, तब से मैं भगवान के बारे में बोलता। तो मुझे ज्ञान दिया किसने? मुझे तो ज्ञान प्रभुपाद और परंपरा से ही मिली है। तो स्पीकर, ये सही कहा। लाउड स्पीकर और स्पीकर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, दोनों में सेम सिमिलरिटी होता है। वहां से सूक्ष्म रूप में आता है और यहाँ प्रकट होते रहते हैं। तो प्रभु जी का जो प्राकट्य करने का जो तरीका है ना, वो एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट का होता है। होता नहीं है जैसे स्पीकर बॉस है यार, ये बहुत अच्छा बजता है, या JBL होता है, तो इसी तरह प्रशांत मुकुंद प्रभु जी का जो JBL या बॉस जो भी बोलोगे, ये यही है और सबसे यूनिक है। दूसरा ये है कि यहाँ हम इसलिए आते हैं, जैसे सारे लोगों ने बताया रियलाइजेशन में, कि जैसे उस माता जी ने बताया, माता जी का नाम तो याद नहीं है मुझे, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने चर्च भी गए हैं, ब्रह्म कुमारी भी गए हैं, और भी लोगों ने बड़े बड़े, जैसे कुछ स्टूडेंट्स भी बता रहे थे कि यहाँ आने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला। तो हम करीब ऑनलाइन जुड़े थे, प्रभु जी लोग भी उस समय थे, ये तो सीनियर भक्त हैं, सारे ऑनलाइन में रेगुलर भक्त आते हैं। माता जी तो मेरे ख्याल से क्या बोलते हैं, क्लास शुरू होने से पहले, उस समय लिमिटेड सीट होते थे ना, 10-5 माता जी हैं, वो लोग पहले 15-20 मिनट पहले ब्लॉक करके सीट लेते। मतलब आप मिस कर गए तो मिस कर गए, क्योंकि लॉकडाउन में इतना लोग फ्री थे कि जो लाइव क्लासेस होते थे प्रभु जी का, उसमें अगर आप टाइम पे ज्वाइन नहीं किए ना तो स्किप हो गए, या इंटरनेट से आप आउट हो गए, जैसे जूम हो गया, आउट हो गए, तो फिर बड़े मुश्किल से मिलेगा। ऐसे पहले फ्री वाला जूम में यूज होता था, तो फ्री जूम में ना एक लिमिट है, 100 के ऊपर जाने नहीं देते, जैसे 100 हो गया बस बंद। तो सभी को डर लगा रहता था कि कहीं वो 100 न पहुंच जाए, फिगर और मैं पीछे न रह। तो उसी समय से, और उसी समय प्रभु जी का जैसे कि क्वेश्चन करना, पूछना, ये सब चीजें, हम तो साथ साथ रहे हैं, हमसे सीनियर हैं, और फिजिकल क्लास जब स्टार्ट हुआ तभी से हम प्रभु जी के मार्गदर्शन में ही रहे। तो जितने कुछ भी हम आज जो से करने का जो इच्छा हो रहा है, आने का जो इच्छा हो रहा है, वो किसी का नहीं है, प्रभु जी लोगों का है। इनसे हमने देखा है ये कैसे कैसे क्लास लेते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। माता जी कैसे पैर टूटे हुए पैरों में
आप लोग शायद जानते नहीं है, माता जी का एक्सीडेंट हुआ था आज से 1-1.5 साल पहले, और अपने सारे बच्चे हैं, सब कुछ हैं, और इनकी कमिटमेंट को देखोगे तो हम तो कुछ भी नहीं है। ये उनकी प्रोत्साहन है, उत्साह है, जिनको देख के हम इतने दूर से आने का प्रयास कर रहे हैं। हम नाटक कर रहे हैं, मैं तो कर रहा हूँ मैं नाटक, लेकिन इनको देख के वो रियलिटी होता है। यहाँ जो आके प्रसाद बांटने का जो नाटक है ना, वो भगवान प्रभुपाद ने भी बोला है, फर्स्ट फेक इट देन यू विल मेक इट। किसी ना किसी दिन रियल भी होगा, क्योंकि परंपरा में होते हैं। तो इसमें मेरा कोई योग्यता नहीं है। जितने लोगों ने करा है, टेस्ट किया है, और जिसे नशेड़ी को नशा जहां मिलेगा वहीं जाएगा ना, तो एक प्रकार की नशा है कि एक बार कोई अगर रियल में टेस्ट कर जाए, वैसे तो टेस्ट बड़े जिसका स्ट्रांग होता है ना वही कर पाता है, नहीं तो हमारे प्रभु जी बोलते हैं ना, प्लास्टिक की चीज है इसलिए टेस्ट आएगा नहीं। फिर भी हमें आ रहे हैं, देखो कब तक आता है। तो इसमें मेरा कोई भी मतलब वो नहीं है, श्रेय नहीं है इसमें। आज जो मैं कर रहा हूँ, मान के चलो जो उदाहरण प्रस्तुत किए प्रभु जी ने, इसमें सब लोग आएंगे, हमारा लाइन स्किप हो जाएगा, और कब माया हमें ग्रास कर जाए, कहाँ से पटकेंगे, कहाँ गिर जाए, कुछ पता नहीं है। जब तक प्रभु जी जैसे लोग कृपा करके हमको पकड़ के रखेंगे, जैसे हम प्रभु जी ने हाथ पकड़ा था ना, हम चाहते हैं कि ऐसे हमारी चोटी भी पकड़ ले, तो इसीलिए चोटी है। तो क्योंकि आदमी का हाथ छूट सकता है, क्योंकि हम माया को पकड़ने के लिए जाएंगे, लेकिन चोटी अगर गुरु पकड़ ले तो बचने का चांस ज्यादा रहता है। इसीलिए परंपरा में चोटी भी लगाया था। माता जी को तो आसानी से 2-2 4 चोटी रहती है। एनीवे यही कहना चाहूंगा कि सच में आप भाग्यशाली हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि पहला हमारी मतलब हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद जी का जो विस्तार रूप है, वो हिज ग्रेस अद्वैत गोस्वामी प्रभु जी है। बता रहा हूँ, इसको एग्जैजरेशन माने तब भी मैं स्वीकार करूंगा, और दिल से और कोई स्वीकार करे तब भी स्वीकार करूंगा कि उनका एक्चुअली मैं विस्तार है। तो उनकी जैसे माता जी ने भी बोल रही थी, प्रभु जी जिस तरह समझाते हैं। मैं आज इसी टॉपिक को लेकर आज सुबह हम गेट पे ही बात कर रहे थे। ये स्लाइड में एंड का क्लास में जो प्रभुपाद भक्ति विनोद ठाकुर की जो प्रभु जी ने बता रहे थे ना, एनी वे वी हैव टू चांट। कैसे भी परिस्थिति में हमें चैंटिंग करने के अलावा कोई चारा है नहीं। 84 लाख का कष्ट भोगो या चैंटिंग करने का कष्ट भोगो। ये जो है ना, ये स्लाइड में नहीं था, हमने जो कोर्स किए थे, ये प्रभु जी की कृपा है। अति सरल तरीके से नाम जप करने का इन्होंने जो महिमा बताई है ना, इनकी कृपा है। स्लाइड को इमीडिएटली एनरोल किया और मतलब इसका प्रचार प्रसार में लगाया। और सच में बताऊं तो ये एक अच्छा प्रचारक का लक्षण है कि गुरु का मतलब मार्गदर्शन को किस तरह से सरल तरीके से और आसानी से समझने लायक तरीके से किस तरह से विस्तार किया जाए। व्यास का काम ही विस्तार है। तो प्रभु जी ने जैसे पूरा सेशन को, आपने ये जो स्लाइड देखे ना, इस स्लाइड का रंग रूप ऐसे नहीं था पहले। ये माता जी और प्रभु जी की कृपा है। और भी वैष्णव हैं जो सेवा करते हैं बैकएंड में, जो कि प्रभु जी की इच्छा को मतलब जैसे बोलते मनोविष्ट को, जैसे प्रभु जी चाहते हैं कि इस तरह की स्लाइड बने तो वो स्लाइड कर देते हैं, और प्रभु जी उसका आराम से मतलब उस स्लाइड में जीवन डालते हैं। उसमें तो अक्षर होता है, वैसे तो अक्षर खुद भी प्रकट रहते हैं, लेकिन उसको ज्यादा जीवंत करने वाले जो है ना, वैष्णव का शुद्ध जीवा होता है, तो उन्होंने उस हिसाब से प्रकट करते हैं। और आप लोग शायद मैं जहां तक अनुभव करता हूँ, क्योंकि ये प्रभु जी देखता हूँ, जितने भी प्रभु जी हैं कि इन्होंने भी क्लास मतलब उस समय के DIPH के ऊपर देखे तो फर्स्ट बैच और फर्स्ट डे और 6 डे में बहुत अंतर होता है, और इस बार नहीं हुआ है। और सारे यही चीजें प्रभु जी भी बता रहे थे। आज मीटिंग में प्रभु जी को रिपोर्ट दे रहे थे कि आज ऐसे 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 सब कुछ है। तो प्रभु जी को जिम्मेदारी भी मिली है कि ये पूरा जो माला है ना, माता जी नहीं है, माला जो है पूरे क्लास का माला को आराम से मतलब संभाल के रखेंगे। और प्रभु जी को बहुत अच्छा आता है वो कैसे प्रिजर्व करना है। ओके प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद। हमें मतलब हर प्रकार की चीजें आप प्रोवाइड करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू। तो ये इनकी विशेषता है कि ये बहुत ज्यादा गुणगान करते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा राहुल चोपड़ा प्रभु जी, कहाँ है? राहुल चोपड़ा प्रभु जी ऐसे भक्त हैं कि आपको अगर प्रचार में कहीं पे कुछ भी रिक्वायरमेंट है, कुछ भी आवश्यकता है, आप इनको फोन कर दीजिए और कोई भी सेवा दे दीजिए। ये बोलेंगे मैं हूँ।
मैं करूंगा उसको। तो ऐसे सुंदर भक्त है राहुल चोपड़ा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये प्रभु जी भी बहुत दूर से आते हैं, मंगोलपुरी वो तो डकैत तो बचेगा ना। डकैत में भक्त है, एक जमाने में डकैत रहते थे तो मंगोल। प्रभु जी ने तो डरा दिया। हरे कृष्णा। उसको पास करने का वो नहीं आ गया और थोड़ा। हरे कृष्णा। वही सारी अरे तो जैसे स्पेसिफिक कैरेक्टर से आए, वह है हमारी इच्छा कि हमें अपनी जेंडर तृप्ति करनी थी। हम सबको बहुत भोग करना था कि हमको कृष्ण क्यों मतलब अकेले तृप्ति करे ना, वो अकेले झूल रहे हैं, हमें भी झूलना है। तो आज भी हम सिर्फ इतनी सारी 84 लाख योनि में सिर्फ झूल ही रहे। तो अब प्रभु जी ने बोला कि अब धाम से हम इतनी नीचे आए हैं सिर्फ एक कारण की, सिर्फ एक इच्छा। तो आज जब हम धाम भी जाएंगे तो वह भी सिर्फ इच्छा ही होगी, लेकिन जो इच्छा होनी चाहिए वो बहुत प्रबल होनी चाहिए, बहुत ज्यादा प्रबल। लेकिन वो हमारी प्रबल हो ही नहीं सकती संसार में रहते हुए। तो वह इच्छा को प्रबल करने के लिए हमें किसकी जरूरत है? वो वैष्णव की जरूरत है। हमारे आचार्य आए हैं श्रीमान कृष्ण प्रशांतकुंद प्रभु जी तो है ही, लेकिन हम उन्हें अभी समझ नहीं पाएंगे क्योंकि हमारी वो दृष्टि ही नहीं है। उसके लिए हमें भक्तों का बहुत 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 ज्यादा संग करना पड़ेगा, जिन्होंने उनका संग करा है तो वही हमें बता पाएंगे। जब मैंने प्रशांतकुंद प्रभु जी से DYPH किया तो बहुत अच्छा लगा था, लेकिन मुझे प्रभु जी से भी ज्यादा कुछ अच्छा लगता है तो वही प्रभु जी के आश्रय के डिवोटीज। जैसे वेद गोसाई प्रभु जी है, हम सबसे मिलते हैं, पूछते हैं कि आपने क्लास अटेंड करी प्रभु जी से, कि अब प्रभु जी सबसे नहीं मिल सकते ना, हम सबसे हम सोचे कि प्रशांतकुंद प्रभु जी है, मेरे को भी उनसे ही बात करनी है, उनसे ही सारे क्वेश्चन के आंसर करने हैं, वो संभव ही नहीं है। तो हमको उनके भक्तों का संग करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने बहुत वर्षों तक संग किया है, इन्हें पता है क्या बताना है क्या नहीं बताना है, कितना बताना है कितना नहीं बताना है, हमें सदाचार कैसे होना चाहिए। क्योंकि भक्ति में हमने इच्छा से आया, अब हमारी इच्छा तो है ही नहीं ना धाम वापिस जाने की, और वो हम बोले नहीं मेरे को धाम जाना है, बट वो इच्छा प्रबल होनी चाहिए। वो प्रबल इच्छा वैष्णवी करते हैं, जैसे वेद गोसाई प्रभु जी है, इन्होंने DYPH किया, इन्होंने हम सबको धन्यवाद बोला, जबकि हमने क्या किया, कैमरे के आगे खड़े हो जाए उसमें कोई सेवा नहीं होती है ना। ये लेकिन वैष्णव का लक्षण है कि वो छोटी छोटी चीजों को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, बहुत बड़ा कर देता है, जैसे गुरु महाराज भी बताते हैं। तो यार वेद गोसाई प्रभु जी हम सबकी तारीफ करेंगे, बट हमें भी अंदर से पता होना चाहिए हमने करा कुछ नहीं है। ये इनका लक्षण है कि हमें बता रहे कि नहीं आप बहुत शुद्ध हो, नहीं। लेकिन वेद गोसाई प्रभु जी में सबसे अच्छा गुण है कि जैसे गुरु महाराज बताते हैं कि भक्ति में अगर हमें आगे बढ़ना है और धाम जाना है तो होनी चाहिए विनम्रता। अब जैसे ज्ञान प्रभु जी बताते हैं कि ज्ञान जब आता है ना भक्ति का, तो साथ साथ आती है हमें अहंकार, वो आएगा ही आएगा, हम जितनी कोशिश कर ले अहंकार नहीं आना वो आएगा, फ्री है उसके साथ। लेकिन वेद गोसाई प्रभु जी ने शुद्ध भक्तों का इतना ही कठोरता से संग किया है कि जैसे इनकी जो मदर इन लॉ एक्सपायर होने वाली थी, इन्हें भी पता था कि वो कैंसर से पीड़ित है, लेकिन उस दिन भी इन्हें पता कि वो ICU में है ना, अभी तो हॉस्पिटल में, वहां पे मेरा कोई काम नहीं है, तो मैं आज प्रभु जी की क्लास अटेंड करूँ। वहाँ पे हमारी NOD की क्लास चल रही है, जैसे अभी हमारी क्लास चल रही है, तो अद्वैत गोसाई प्रभु जी क्लास अटेंड कर रहे हैं। मुख्य गोपी माता जी, इनकी जो मदर है वो हॉस्पिटल में, लेकिन ये दोनों क्या कर रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं स्कूल रोहिणी में सुबह, और फिर अपनी मदर को चेक करने जा रहे हैं। फिर जैसे इनकी मदर एक्सपायर हुई, धाम प्राप्त हुआ, तो इन्होंने क्या किया, उनकी शांति के लिए कथा करवाई। इन्होंने कभी भी कथा नहीं छोड़ी, साधु संग नहीं छोड़ा, क्योंकि इनकी क्या इच्छा प्रबल है। तो जब हम ऐसे भक्तों का संग करते हैं तो ही हमारी इच्छा जो है धाम जाने की वो प्रबल हो गई। तो मैं यही कोशिश करूंगा कि जो माया है ना, हम सबको बहुत बार बोलेगी कि घर पे ही बैठ के ऑनलाइन क्लास ले लेते हैं, ऑनलाइन सुन लेंगे, DYPH कर तो दिया ऑनलाइन रिकॉर्ड सुन लेंगे, Q&A भी वहीं से पूछ लेंगे, व्हाट्सअप कर लेंगे, लेकिन जो हमें फिजिकल टच मिलता है ना वो हमें ऑनलाइन नहीं मिल सकता। हमें जो ऑनलाइन सदाचार सीखने को मिलेगा वो ऑनलाइन अच्छा है, बहुत सब सीखते हैं, हम भी सीखते हैं, बट जो फिजिकली हम जैसे शांत बैठे, वो शांत से भाव ऐसे ऑनलाइन से नहीं ट्रांसफर होता, उतनी स्पीड से नहीं होता। तो मैं यही बोलूंगा कि आप सबसे यही विनती है कि आप जब भी आए भक्तों का संग बहुत जरूर करें, और फिजिकल क्लास जितनी हो सकती है उतनी संभव करें, कोशिश करें। अद्वैत गोसाई प्रभु जी की जो साधु संघ है वो बहुत बहुत दृढ़ है, उनकी जो श्रद्धा है इसलिए प्रशांतकुंद प्रभु जी के प्रति, श्री गोपाल कृष्ण का स्वामी गुरु महाराज के प्रति, श्री प्रभुपाद के प्रति वो बहुत 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 दृढ़ है। तो हम भी उनका संग करेंगे तो हमें भी वो जो उनकी क्वालिटी है वो हमें भी उसी मात्रा से आ जाएगी। तो बस यही कहना चाहूंगा। हरे कृष्ण। ये बात ही सच है कि साधु संग बिना कोई उपाय नहीं है, क्योंकि हम जैसे ही साधु संग से दूर जाते हैं तो वैसे ही हमारे से कुछ न कुछ त्रुटियां होती रहती है।
तो इसलिए साधुओं के साथ रहने से ज्यादा अच्छा रहता है। तो हाँ, ये बात बिल्कुल राहुल प्रभु जी ने सही कहा है कि मैंने अपने शिक्षा गुरु प्रसाद प्रभु जी से बहुत ज्यादा मैं उनके साथ रहा हूँ और मैंने उनको बहुत नजदीक से देखा है, उनके आचरण को देखा है और प्रश्न भी मैंने बहुत पूछे, उनसे लड़ा भी मैं बहुत हूँ कि मुझे लगता था कि मुझे सब कुछ आता है, आपको कुछ नहीं आता, ये क्या आप उठपटांग चीजें बताते रहते हो। तो इस प्रकार से मैंने काफी चैलेंज किया है उनको, काफी ये किया, पर मैं उनके पास मेरे हर प्रश्न का, हर चीज का साइंटिफिक आंसर था। और इसीलिए अभी इस्कॉन में भी प्रीचर्स बहुत है, बहुत लोग प्रीच करते हैं, लेकिन अभी हमारे कानों को आदत पड़ गई है उनसे सुनने की। अगर कोई बोले दूसरा, अगर कोई बोले कि कृष्ण ही भगवान है, और अगर जब प्रशांत मोहन प्रभु जी बोलेंगे कृष्ण भगवान है, तभी समझ में आता है हाँ अच्छा कृष्ण भगवान। इस प्रकार से हमें किसी न किसी को तो एक के साथ चलना होगा। प्रशांत मोहन प्रभु जी बोलते हैं जीवन में एक भगवान होंगे, एक गुरु होना चाहिए, एक शिक्षा गुरु होना चाहिए, एक ग्रंथ होना चाहिए, जिसे कि हम अपने जीवन में उतार सके। मल्टीपल अगर हम इस्कॉन में ओवरऑल अगर आप देखो तो बड़े सारे महाराज हैं, बड़े सारे प्रीचर्स हैं, बहुत लोग हैं और सभी एक ही चीज बोल रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि हमें किससे क्या चीज ज्यादा समझ में आ रही है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें जिससे जो चीज समझ में आ रही है, जिससे हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है, तभी हमारा विकास हो सकता है, आध्यात्मिक विकास होगा। तो ये इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि अपना DYPH हमारा आज समाप्त होता है और अब से हम लोग डेफिनेटली ये करेंगे। आप सबों से रिक्वेस्ट है कि जब अवश्य करना है आप सबों को, मुझे लग रहा है शायद मैं एक पॉइंट रह गया था DYPH में बताने में, जब की ध्वनि, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट रह गया था। मैं बाद में सोच रहा था कि मुझे लग रहा था कि मैंने शायद कुछ मिस किया है, तो मुझे याद आया कि जप का ध्वनि कैसा होना चाहिए। तो बहुत समय होता है क्या कि लोग बोलते हैं कि मैं तो मन मन में जप करता हूं, मन मन में कर रहा हूं, तो मन मन में नहीं करना है, मन मन में कुछ भी नहीं होता है, इसको आवाज मुंह से निकालनी चाहिए। कितनी ऐसा भी आवाज नहीं होना चाहिए कि अरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, अरे आप भी सुन रहे हो, पड़ोसी भी परेशान हो रहे हैं, सारे लोग परेशान हो रहे हैं, ऐसा नहीं जप होना चाहिए। जप में ध्वनि जो है वो वॉल्यूम उतना ही रहना चाहिए कि हम बोले हम सुने, बस यही है। इसको संस्कृत में जैसे उपांशु जप बोला जाता है, इस जप को तो उपांशु जप करना है। एक और मुझे याद आ रहा था कि बहुत समय ना माताओं में स्पेसिफिकली है, प्रभुओं में तो नहीं है, माताओं को ये बात डाउट आ जाती है कभी कभी कि क्या मैं अपने महीने के 5 दिनों में वो जप करूं या नहीं करूं, पूजा करूं या नहीं करूं, जप छोड़ देता हूं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एकमात्र शमशान में आप जप माला नहीं ले जा सकते हो। आप अगर अपने 5 दिनों के धार्मिक इसमें हो तो भी जप करना है। खुद को अशुद्ध, मैं आप ये अशुद्ध हूं, मैं नहीं जप कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत लोग आपको ये सारी चीजें बताएंगे। तो मैं पहले ही क्लैरिफाई कर देता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। और उसमें हाँ ऑफ कोर्स जब आप आगे भगवान की इसमें भक्ति में आओगे, भगवान की सेवाओं में आओगे, तब मैं आपको वो रूल्स बताऊंगा कि क्या क्या चीजें माताओं को नहीं करनी है, वो भी रूल्स है। लेकिन जप करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। केवल एक आदमी है जो आपको जप से रोक सकता है, वो स्वयं आप हो। आप अपने आप को रोक सकते हो, जब मैं नहीं करूंगा या मैं नहीं करूंगी, वरना जप करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, भगवान से जुड़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप एक कदम चलिए, भगवान 10 कदम आपकी तरफ चलेंगे, गारंटेड, गारंटेड है। आपको ये फील होगा, आपको ये एहसास होगा कि चीजें परिवर्तन हो रही है, आपके चारों तरफ एक पॉजिटिव ऑरा बन रहा है, ये आपको पता चल जाएगा। आप जप करते रहिए। तो इस प्रकार से जप अवश्य करना है, कोशिश करना है। ऑफ कोर्स अभी तो हम लोग पहले ही स्टार्टिंग में है, तो हम लोग एक प्रभुपाद के बुक से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला बुक जो हम लोग पढ़ते हैं उसका नाम होता है परफेक्ट क्वेश्चंस परफेक्ट आंसर्स। ये एक छोटी सी पुस्तक है, शायद 20 या 25 रुपए की पुस्तक है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी जब भी हम लोग ये क्लास हम स्टार्ट करेंगे तो आप सभी लोग मंदिर में BBT शॉप है, ये 20 या 25 रुपए की एक छोटी सी पतली पुस्तक आती है, इतनी बड़ी, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर। जिनको हिंदी में चाहिए वो हिंदी में ले सकते हैं, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर। हम इस पुस्तक से स्टार्ट करेंगे अपनी पढ़ाई कि क्या प्रभुपाद बोलना चाहते हैं, क्योंकि ये भी बहुत कॉमन एक ये कन्वर्सेशन है एक्चुअली, ये प्रभुपाद और एक और के बीच में। थैंक यू माता जी। तो ये कन्वर्सेशन है और हम वहां से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे हम लोग
भगवत गीता में प्रवेश करेंगे और बाकी जितने भी प्रोसेसेस है, वैष्णव आचरण कैसा होना चाहिए, कैसे वैष्णव वेश होना चाहिए, क्यों मंदिर में हम क्या पहन के आए, हम जीन्स पहन के मंदिर में क्यों नहीं आते हैं, हमें क्यों माताएं क्यों शॉर्ट स्कर्ट्स पहन के नहीं आ सकती मंदिर में, ये सारी चीजें हम आपको धीरे धीरे बताएंगे कि इससे क्या प्रॉब्लम है, क्यों है ये चीजें और इससे किसको नुकसान है वो भी हम बताएंगे आपको। तो वो धीरे धीरे हम सारी चीजें एक साथ डिस्कस करेंगे। आपके मन में भी जो शंकाएं होंगी वो आप ये पूछ सकते हैं, उसमें हम ग्रुप में बने रहेंगे। मैं आज के बाद से ही अब हम लोग उस ग्रुप में मेरे शिक्षा गुरु एसडीएस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी को ऐड करूंगा। आपके पास में आप देखना, क्योंकि मेरे से बहुत ज्यादा कथाएं वो कर रहे हैं, इंटरनेशनली कथाएं करते हैं, तो उनकी कुछ न कुछ कथाएं आएंगी। उनकी जो कथा चल रही है या उनका जो कुछ चल रहा होगा क्लासेस वो आएगा। मेरी आप सबों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग उन क्लासेस को सुनिए। हो सकता है आपको उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ कुछ पॉइंट आपको आपके बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ये क्या बोल के चले गए वो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको सुनिए। सुनना जरूरी है, क्योंकि प्रशांत मुकुंद प्रभु जी जो चीजें बोल रहे हैं वो चीज ही एक्चुअल ज्ञान है, तो हमें वो चीज को ध्यानपूर्वक सुनना होगा। उनकी डिफरेंट भागवत कथाएं होती है, डिफरेंट क्लासेस होती है। मैं आप लोग को, सिंस आप लोग द्वारका से ही है या दिल्ली से ही है, तो मैं उसमें आपको आपके साथ शेयर करूंगा प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के फिजिकल क्लासेस। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग डेफिनेटली जैसे आप यहाँ पे आते हैं वैसे ही प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के फिजिकल क्लासेस में आना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि फिजिकल क्लासेस में आने से फिजिकल एसोसिएशन होगा। मैं आप सबको ले जाके उनसे परिचय कराऊंगा, मैं आप सबको उनसे मिलवाऊंगा, और आप सबके आध्यात्मिक विकास के लिए ना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु। जो भक्ति का जो प्रोसेस है उसमें प्रोसेस का पहला चीज क्या बोले, श्रवणम, ये कान। हमारे संस्था का नाम भी है इस कान है ना, तो भगवान ने दिया भी है क्या, एक मुंह बनाया है, दो कान दिए, क्यों, ज्यादा सुनो कम बोलो, तो इसके लिए सुनना ज्यादा है। और सुनते सुनते, क्योंकि ज्यादातर ज्ञान हमें सुन के ही प्राप्त होता है। एक छोटा सा बच्चा है, उसे कोई नहीं सिखाता है कि हिंदी क्या है, बंगाली क्या है, तमिल क्या है, उड़िया क्या है, कैसे सीख जाता है, कैसे सीख जाता है, अपने माता पिता से जो सुनता है, सुन सुन के सीखता है, सुन सुन के सीख जाता है बच्चा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इंद्रिय है। और हम लोग सबसे बेस्ट जो हमारे प्रीचर अभी अवेलेबल है दिल्ली में, हम डेफिनेटली उनके साथ ही जुड़ेंगे और उनकी कथाओं में सुनेंगे। अभी इसके बाद फिर प्रभु जी की, अभी कल हमारा DYPS था, तो कल प्रभु जी की एक यहाँ पे मुनीर का अपार्टमेंट है, सेक्टर 9 में है, तो वहां पे प्रभु जी की 3 दिवसीय भागवत कथा समाप्त हुई। बहुत इंटरेस्टिंग कथा थी। मैं कोशिश करूंगा, वो उसका लिंक्स है ना, तो वो लिंक्स आपको भेजूंगा, आप सुनिए। वो उसमें प्रभु जी ने भगवत गीता में 18 अध्याय है, ठीक है, भगवत गीता नहीं पढ़ा है, भगवत गीता के 18 अध्याय का महात्म बता रहे हैं कि कौन सा अध्याय किस वैल्यू में रखता है, उसको पढ़ने से या उसको सुनने से क्या होगा, तो वो चीज बता रहे हैं प्रभु जी हर अध्याय का, अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, और किस पुराण से बोल रहे हैं वो भी बताएंगे। अब प्रभु जी की भी आप अगर ध्यानपूर्वक सुनोगे, आप देखोगे शास्त्र प्रमाण के साथ वो बोलेंगे, हर चीज का प्रमाण देंगे आपको कि कहां से बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें प्रशांत मुकुंद प्रभु जी की जितने भी वीडियोस आएंगे उसमें आप लोग ध्यानपूर्वक उसको सुनिए। सुनने से ही आपका ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा, और ज्ञान बढ़ते बढ़ते आपकी जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा ऑटोमेटिकली आपकी भक्ति भी बढ़ेगी, कि भक्ति ज्ञान से ही बढ़ेगी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। सब लोग मिलकर हम लोग एक बार महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरु महाराज की जय, प्रशांत मुकुंद प्रभु जी की जय।